कर रहे हो, बायोलॉजी का भी होगा। ओके ओके ओके। सो व्हाट वी डिड वाज अप टिल जेनेटिक ड्रिफ्ट एंड वी डिड वाज बैरियर्स, वेरिएशंस भी कर लिए थे हमने। एंड वी डिड वाज बैरियर्स, जियोग्राफिकल आइसोलेशन, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन क्या होती है, ठीक है ना। अभी तक जितना भी हमने पढ़ा है, ठीक है ना, जितना भी हमने पढ़ा है यहाँ तक, जितना भी पढ़ा है हमने, दैट इज ऑल अबाउट, यू नीड टू नो इज ऑल अबाउट ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना, ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा कि ऑर्गेनिज्म के अगर एबायोटिक फैक्टर्स चेंज करते हैं या बायोटिक फैक्टर्स में इंटरेक्शन होती है तो वो आ, किस तरह से होती है, ठीक है, डन। तो ऑर्गेनिज्म लेवल पे जो चेंज आती है वो अभी तक हमने पढ़ा है, लेकिन अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज ऑन पॉपुलेशन लेवल। ओके, पॉपुलेशन लेवल पे क्या क्या चेंज आएगा वो हम आज पढ़ेंगे, ठीक है जी, डन डन डन। चलिए आगे। वी डिड दैट आई थिंक, है ना, वी डिड दैट। लेट मी एक मिनट चेक करने दो किस पेज नंबर पे है वो। 64, ओके, इट्स ओके। दैट इज, नाउ वी नीड टू स्टडी अबाउट पॉपुलेशन। ओके, तो आज जो हमारा बात करने का, जो आज क्लास लेने का मेन मतलब है, जो मेन एम है वो दैट इज टू अंडरस्टैंड पॉपुलेशन। What is a population? You know, we generally use the term ki the population of Jalandhar city is 20 lakh people. Okay, what do we mean by this phrase? इस बात से मेरा क्या तात्पर्य है जब मैं बोलता हूँ कि जलंधर शहर की जो पॉपुलेशन है वो 20 लाख लोग हैं वहां पे, है ना। तो वी आर टॉकिंग अबाउट 20 लाख एनिमल्स और 20 लाख, what we are talking about, what is the population here? Yes, humans. The number of humans living in the city is its population. तो एक पॉपुलेशन का करेक्टरिस्टिक्स हो गया कि भैया दैट इज कंपोज्ड ऑफ द सेम स्पीसीज, ठीक है, दिख रहा है, इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीसीज, ठीक है, इन a specific area at a particular given time is known as this population. Okay, डन डन डन। और दूसरी बात है, दे आर फ्रीली इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल्स, ठीक है, याद रखो, फ्रीली इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल्स of the same species present in a specific area at a particular time is known as population, ठीक है। एक टर्म हमने और पढ़ी थी, स्पीसीज, पढ़ी थी ना। व्हाट वाज द डेफिनेशन ऑफ स्पीसीज? और स्पीसीज पॉपुलेशन से पहले आएगी या बाद में आएगी, बताइए। पहले कैसे आएगी? स्पीसीज की जब डेफिनेशन कराई थी, याद है वहां पे क्या बोला था हमने? दे डू नॉट इंटरब्रीड, और अगर इंटरब्रीड करते हैं तो वो जो पॉपुलेशन बनती है उससे, जो ऑर्गेनिज्म बनता है उससे, दैट इज स्टीराइल, दैट इज नॉट एबल टू गिव बर्थ टू द अदर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ स्पीसीज। ओके, यही पढ़ी थी ना हमने जब मैंने आपको एग्जांपल बताई थी कि एक घोड़ा है और अगर एक गधा है और इनके भी अगर ब्रीडिंग कराते हैं हम, इनको दो डिफरेंट स्पीसीज की ब्रीडिंग कराते हैं हम, ठीक है ना, रिलेटेड जीनस डिफरेंट स्पीसीज। लेट मी ड्रॉ अ डायग्राम फॉर यू। तो सबसे पहले हमने पढ़ा, लेट मी रिमूव दिस थिंग, ठीक है ना। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि भैया होता है ऑर्गेनिज्म लेवल, ठीक है ना, ऑर्गेनिज्म लेवल या इंडिविजुअल लेवल पे होता है एक ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। उसके बाद जब वो इकट्ठे हो जाते हैं तो हम बात करते हैं पॉपुलेशन लेवल। अब पॉपुलेशन के बाद आता है हमारा, वैसे कम्युनिटी आता है अगर इकोसिस्टम में बात करें, लेकिन बहुत सारी पॉपुलेशन डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज की भी हो सकती है। अगर हम क्लासिफिकेशन कर रहे थे तो हमने स्पीसीज लेवल पढ़ा था वहां पे, स्पीसीज के ऊपर पढ़ा होता है जीनस, डन डन डन, ठीक है। तो ये इस तरह से प्रोग्रेस करती है हमारी, क्या कहते हैं,
इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी एज वेल। तो ऑर्गेनिज्म जब सेम पॉपुलेशन के होंगे, सेम स्पीसीज के होंगे, सॉरी, सेम स्पीसीज के होंगे एंड दे इंटरब्रीड, ठीक है ना, और प्लस इंटरब्रीडिंग करेंगे, तो दे विल गिव राइज टू द सेम द पॉपुलेशन ऑफ द सेम पीपल लाइक ह्यूमंस। ओके, तो दे इंटरब्रीड, दे प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स। फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स, फर्टिलिटी, समझ रहे हो? वे फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स का क्या मतलब होता है, या फर्टाइल ऑर्गेनिजम्स का क्या मतलब होता है, वो आगे जाके फिर से अपनी स्पीसीज को आगे बढ़ाएंगे, अपनी पॉपुलेशन को आगे बढ़ाएंगे, नॉट स्पीसीज बट अपनी पॉपुलेशन को आगे बढ़ाएंगे, बढ़ावा देंगे, ठीक है। अब जब मैं स्पीसीज की बात कर रहा हूं, तो दे आर ग्रुप ऑफ रिलेटेड इंडिविजुअल्स, मतलब अगर आप मोटा समझ रहे हो, चल कोशिश करो, तो चाचे ताए भतीजे, दूर के रिश्तेदार, ठीक है ना, स्पीसीज। बट यहाँ पे क्या है कि दे डू नॉट इंटरब्रीड, नेचुरली दे डू नॉट इंटरब्रीड, आर्टिफिशियली हम करवा सकते हैं, लेकिन जब वो इंटरब्रीड नहीं करते हैं, तो दे डू नॉट प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, फर्टाइल नहीं बनाते वो स्टीराइल ऑफस्प्रिंग बनाते हैं, लाइक खच्चर। डन डन डन। ओके, और उसके बाद आता है दे बिलोंग, ऑल दीज बिलोंग टू द सेम जीनस। ओके, डन डन डन। तो जीनस कैन बी, genus can be like uh, फेलिडेसी, फेलिडिए, फेलिडिए है ना, फेलिसिया, या एक और होता है जीनस लाइक पैंथेरा, सॉरी, लाइक पैंथेरा। ओके, फेलिसिया सबसे पहले होता है कैट, ठीक है ना, कैट जीनस है। उसके बाद आता है स्पीसीज पैंथेरा, स्पेसिफिक हो रहा हूँ, कैट से सेपरेट कर दिया मैंने, तो पैंथेरा। अब पैंथेरा इज लियो आल्सो, पैंथेरा इज टिगरिस आल्सो, एंड पैंथेरा इज, टिग्रिस भी होता है, लियो भी होता है, और भी चार पांच तरीके होते हैं, यानी कि लॉयन, टाइगर, दे बिलोंग टू द सेम जर्नल स्पीसीज। ओके, जर्नल स्पीसीज सेम है उनकी, पैंथेरा, पैंथेरा नाम लगता ही है उनके आगे, पैंथेरा लियो डाल दो, पैंथेरा टिग्रिस डाल दो, पैंथेरा और भी बहुत सारे हैं, पैंथेरा, पैंथेरा लियो, पैंथेरा टिग्रिस, और भी बहुत सारे हैं। अब उतना ज्यादा मेरे को नहीं पता है, लेकिन ये सारे उसी के वंशज हैं। अगर आप देखो, तो आप चीता की बात करते हो, लियो लेपर्ड की बात करते हो, ये सारे जो है, लेपर्ड हो गया, टाइगर हो गया, लॉयन हो गया, ठीक है ना, दे बिलोंग टू द सेम सेम जर्नल स्पीसीज पैंथेरा, सेम फैमिली जीनस फेलिसिडिए। ओके, तो अब जब एक लॉयन को एक टाइगर के साथ मेट कराते हो ना, तो एक लाइगर बनता है, लाइगर बनता है, आपने देखा नहीं होगा, लेकिन एक जो बालों वाला बब्बर शेर होता है ना, when it mates with a tiger, टाइगर जो इंडियन पॉपुलेशन में पाया जाता है, where does lion we usually find lion in Africa, okay, and tiger in India। तो जब इन दोनों की पॉपुलेशन को आप इंटरब्रीड कराते हो, तो we find liger, but liger is not a different species, liger is generally uh, ऑल टुगेदर एक स्टीराइल पॉपुलेशन होती है, ये आगे बच्चे को जन्म नहीं दे सकता है, ठीक है ना, तो बहुत भारा होता है यहाँ, यस, बहुत भारी होता है लाइगर, बट इट इज नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस बाय इटसेल्फ। ओके, तो ये नेचुरल सिलेक्शन से नहीं बना है, तो ये स्पीसीज में नहीं आएगा, ठीक है जी, डन डन डन, वी गेट दिस पॉइंट। तो स्पीसीज में जर्नली इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल्स जो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग नहीं बनाते, वो आते हैं। पॉपुलेशन इज द सेम स्पीसीज में, जब आप इंटरब्रीड कराते हो, फर्टाइल फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं इंटरब्रीड कराने पे, तो वी कॉल दैट, वी इंक्रीज द पॉपुलेशन ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म, या पॉपुलेशन ऑफ दैट स्पीसीज। ओके, डन डन डन, यू अंडरस्टैंड द मोटा मोटा कंसेप्ट समझ लगा? चलिए, पॉपुलेशन ऑफ ए ट्रेट इट्स ओन इज डिफरेंट। अच्छा, नाउ हाउ पॉपुलेशन इज डिफरेंट फ्रॉम एन ऑर्गेनिज्म, जो सेकंड लेवल पे आता है पॉपुलेशन, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम ऑर्गेनिज्म। सबसे पहली बात तो, एन ऑर्गेनिज्म कैन डाई, ठीक है, और इट कैन टेक बर्थ,
यही हो सकता है कि ऑर्गेनिज्म एक इंडिविजुअल लेवल पे। बट जब आप पॉपुलेशन की बात करोगे, यू विल टॉक नॉट इन टर्म ऑफ ए बर्थ ऑफ ए पॉपुलेशन या डेथ ऑफ ए पॉपुलेशन, यू विल टॉक इन टर्म ऑफ बर्थ रेट ऑफ ए पॉपुलेशन। डन। इस पॉपुलेशन का बर्थ रेट क्या है और डेथ रेट क्या है, ये समझ लग रहा है आपको? एक ऑर्गेनिज्म या तो जी सकता है या मर सकता है, सीधी सी बात, दो ही चीजें हैं, उसके बाद तीसरी ऑप्शन नहीं है। लेकिन एक पॉपुलेशन कभी मरती नहीं है, कभी जीती नहीं है। दैट इज वी कॉल इन टर्म्स ऑफ बर्थ रेट ऑफ ए पॉपुलेशन और डेथ रेट ऑफ ए पॉपुलेशन। दूसरी बात, ऑर्गेनिज्म आइदर इट कैन बी मेल और ए फीमेल, है ना, यंग और ओल्ड को भी हो सकता है ऑर्गेनिज्म, यंग और ओल्ड पॉपुलेशन, है ना, ओल्ड, है ना, इंडिविजुअल, है ना। बट पॉपुलेशन में क्या होता है, पॉपुलेशन में आप मेल फीमेल नहीं बोलते हो कि ये मेल की पॉपुलेशन फीमेल की पॉपुलेशन, वी विल टॉक इन टर्म्स ऑफ सेक्स रेशियो। आप पढ़ते होगे कि सेक्स रेशियो बहुत ज्यादा कम है या इंडिया में बहुत ज्यादा डिस्पैरिटी है इन सेक्स रेशियो, ठीक है ना, एज स्ट्रक्चर में। अब जब आप पॉपुलेशन की बात करोगे तो ये यंग एंड ओल्ड पॉपुलेशन नहीं आएगी, हम उसको यूजुअली, अगर आप इकोलॉजिकल टर्म बोलना चाहो इसको अच्छे से, साइंटिफिक टर्म, वी विल कॉल्ड एज एज स्ट्रक्चर। एज स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है ना, एज स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। डन डन डन। ओके। चलिए, तो जब भी हमने पॉपुलेशन की बात करनी, ये मच मोर कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है। लाइक आई विल गिव यू एन एग्जांपल। ओके, लेट मी शो यू। तो हमने अभी तक कहा कि पॉपुलेशन की बात करते करते, लेट मी राइट इट ओवर हियर। तो पॉपुलेशन जब आप बात करेंगे, वी विल नॉट टॉक इन टर्म्स ऑफ मेल पॉपुलेशन या फीमेल पॉपुलेशन, वी विल टॉक इन टर्म्स ऑफ सेक्स रेशियो। रेशियो किसकी, सेक्स की, दैट इज मेल टू फीमेल रेशियो, ठीक है ना, मेल टू फीमेल रेशियो। डन, ठीक है, मेल टू फीमेल रेशियो इन पॉपुलेशन, ठीक है। तो मेल टू फीमेल रेशियो जब होएगी, इंक्रीज हो रही है, इसका क्या मतलब है बताइए? व्हाट आर द इम्प्लीकेशन इफ आई से मेल टू फीमेल रेशियो हैज इंक्रीज्ड अ लॉट? अगर मैं बोलूंगा कि फीमेल ज्यादा बढ़ रही हैं, तो क्या ये रेशियो बढ़ेगी कि कम होएगी बताइए, ये तो पता होना चाहिए ना। इफ योर डिनोमिनेटर इज इंक्रीजिंग, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द ओवरऑल रेशियो? विल द रेशियो इंक्रीज और डिक्रीज? इट इज गोइंग ऑन डिक्रीजिंग, ठीक है ना। डन। ओके। इफ आई से दैट पर्टिकुलर जो है वो इंक्रीज डिक्रीज हो रही है सेक्स रेशियो, तो मेल फीमेल जो एक इवननेस होनी चाहिए थी वो नहीं है, और ये पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बाय दैट पर्सपेक्टिव। डन डन डन। ओके। व्हेन आई से एज स्ट्रक्चर, या एज स्ट्रक्चर की बात करते हैं हम, एज की बात नहीं करते हैं किसमें, पॉपुलेशंस में। एज की बात ये नहीं करते कि एक पॉपुलेशन 10 years ओल्ड है या ये पॉपुलेशन 20 years ओल्ड है। वी टॉक इन टर्म्स ऑफ आइदर दैट पॉपुलेशन, द नंबर ऑफ इंडिविजुअल, उसमें स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है ना, उसका स्ट्रक्चर का क्या, हम स्ट्रक्चर को कैसे करते हैं, वैसे हम तीन में हम इसको करते हैं डिवाइड, आगे जाके भी करेंगे। प्री रिप्रोडक्टिव, प्री रिप्रोडक्टिव ग्रुप एज, रिप्रोडक्टिव एज, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज। एक तरीका ये भी है एज को क्लासिफाई करने का, आप खुद समझ लो। अब हम रेंज की बात कर रहे हैं, प्री रिप्रोडक्टिव एज में कौन से बच्चे आएंगे, मतलब कौन सा पॉपुलेशन ग्रुप आएगा, जिनकी एज अभी 18 या 20 साल से नीचे है, सीधी सी बात है, जो अभी बच्चा पैदा नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो प्री रिप्रोडक्टिव एज, व्हाट इज रिप्रोडक्टिव एज? जब से वो बच्चा पैदा करना शुरू कर रहे हैं, लीगली हमारी 18 से है, ठीक है ना। तो 18 के बाद जितने भी मतलब पॉपुलेशन को आप इंक्लूड करोगे, दैट विल बी इंक्लूडेड अंडर द रिप्रोडक्टिव एज। डन। एंड व्हाट इज द पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज? आफ्टर मेनोपॉज, पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज, है ना।
तो डिफरेंट तरीके से हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ एजुके पॉपुलेशन क्राइटेरिया। हाँ जी पारुल, यहाँ हाँ जी, हेलो गुड मॉर्निंग तमन्ना। डन डन डन। तो पॉपुलेशन जब भी आप डिस्क्राइब करोगे, ये होलिस्टिक मेजर है। होलिस्टिक, होलिस्टिक का मतलब होता है बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होना, बहुत ज्यादा जिससे आप डाटा इकट्ठा कर सकते हो, कॉम्प्रिहेंसिव। नाउ whenever you take a government takes data from every household, what you call as पॉपुलेशन सेंसस और इंडिविजुअल सेंसस? बताइए क्या नाम होता है, पॉपुलेशन सेंसस और इंडिविजुअल सेंसस? हमारे पास 10 साल बाद सेंसस होता है ना, पॉपुलेशन सेंसस। तो जब भी आप सेंसस बनाओगे, पॉपुलेशन हमने एक कैटेगरी बनाई है ताकि हम जो डाटा इकट्ठा कर पाए, हम हमारा डाटा इकट्ठा कर पाए वो कुछ मीनिंगफुल डाटा हो। हम ये नहीं बोल सकते हैं कि एक इंडिविजुअल लेवल पे कि भाई एक इंडिविजुअल की ग्रोथ इंक्रीज हुई है, डिक्रीज हुई है, उसके पास पैसा आया नहीं आया। हम जब भी पॉपुलेशन की बात करेंगे, हम एक जर्नल स्तर की बात करेंगे, ठीक है ना। तो पॉपुलेशन जब भी हम बात करते हैं, उसका डाटा इकट्ठा क्यों करना जरूरी है? बिकॉज सारी की सारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो होती हैं, दैट आर डिपेंडेड अपॉन दोज सेंसस नंबर्स, ठीक है ना। तो अगर आपको दिखाना है कि इस 10 सालों में हमने इतना ज्यादा इंप्रूवमेंट की, इतना ज्यादा इंक्रीज किया, डिक्रीज किया, कुछ भी किया है ना, तो फीमेल मोर्टेलिटी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, चाइल्ड बर्थ जो है, चाइल्ड न्यूट्रिशन है, उसका स्तर क्या है। तो वी विल ओनली टॉक इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, जनरल पॉपुलेशन अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। ओके, वी विल नॉट टर्म्स टॉक इन टर्म्स ऑफ इंडिविजुअल लेवल। आगे और आगे चलते हैं। तो जब भी आपने करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी पॉपुलेशन को डिस्क्राइब करना है इकोलॉजी के टर्म्स में, उसके लिए आपको डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन आनी चाहिए, नैटेलिटी, मोर्टेलिटी, डिस्पर्सल, बायोटिक पोटेंशियल, एज डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्पर्शन एंड ग्रोथ फॉर्म आपके पास होना चाहिए। इतनी सारी चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। लेट मी clear this out for you. What is the population density? Number of the individuals living in a particular area, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय दैट एरिया। ओके, सपोज मैं दिल्ली में रह रहा हूं और मैं पंजाब के कोई गांव में रह रहा हूं, देहाती गांव में रह रहा हूं, ठीक है ना, पंजाब के कोई रूरल एरिया में रह रहा हूं। वेयर डू यू थिंक दैट पॉपुलेशन डेंसिटी इज मोर पर किलोमीटर, इन दिल्ली और इन रूरल पंजाब एरिया? In Delhi, of course, the number of people that are living in Delhi divided by the किलोमीटर, एक किलोमीटर से अगर आप डिवाइड करते हो, एक किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं वहां पे, तो वो दर्शाता है कि उसकी डेंसिटी कितनी है एरिया। डन डन डन। अब जितनी डेंसिटी होएगी मेरे को बताओ, वैसे अगर हम इकोलॉजी की टर्म्स की बात करें, इकोलॉजी की टर्म्स की बात करें, जब भी हम इकोलॉजी की टर्म्स की बात करेंगे, वी विल टॉक अबाउट रिसोर्सेस। Resources in terms of food, resources in terms of shelter. Where do you think there will be more pressure on an individual in terms of food and shelter, in rural area or in Delhi? ठीक है ना, समय लग रहा है जो मैं बात कर रहा हूं अभी? ठीक है, जब भी हम इकोलॉजी की टर्म्स में बात करेंगे, वी विल टॉक इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। जब जहां पे डेंसिटी ज्यादा है, वहां पे इकोलॉजिकल प्रेशर एंड कॉम्पिटिटिवनेस एंड फाइट फॉर रिसोर्सेज विल बी हायर। डन, ठीक है। तो अब आपने थोड़ा ऐसा थिंक करना स्टार्ट करो, वेन एवर यू राइट एन एसे ऑन पॉपुलेशन, ठीक है ना, या पॉपुलेशन द इमर्जिंग क्राइसिस या डेमोग्राफिक डिविडेंड ऑफ इंडिया, यू ऑलवेज यूज दीज काइंड ऑफ टर्मिनोलॉजी। रिसोर्स प्रेशर, ठीक है ना, प्रेशर ऑन द रिसोर्सेस, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीजेस द प्रेशर ऑन द ऑलरेडी डिमिनिशिंग रिसोर्सेस। ओके, इस तरह से कुछ बात करने की कोशिश करो। सिंपल सेंटेंस बहुत हो गए। नाउ यू नीड टू जंप ऑन टू द लेवल ऑफ यूपीएससी। तो यूपीएससी में जब भी आपने ऐसे लिखना है, ये दर्शाता होना चाहिए आपका ऐसे कि आपको समझ है, यू यू हैव रेड इकोलॉजी,
ठीक है ना। इकोलॉजी से अगर आपने पढ़ा है तो कुछ उसकी टर्मिनोलॉजी लेके आओ अपने वोकैबुलरी में, ठीक है जी। नेटैलिटी, बर्थ रेट करते रहते हो ना, बर्थ रेट का दूसरा नाम है नेटैलिटी। तो नेटैलिटी भी एक नया वर्ड अपनी डिक्शनरी में आज से ऐड कर दो, नेटैलिटी एंड मोर्टेलिटी। ये लिखा हुआ ना मोर्टेलिटी, मोर्टेलिटी का मतलब होता है डेथ रेट, नेटैलिटी का मतलब होता है बर्थ रेट। इजी, डन। तो जैसे अगर आप गवर्नमेंट की कोई भी डाटा इकट्ठा करती है जब गवर्नमेंट, तो आपने सुना होगा IMR का नंबर आता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। देयर इज चिल्ड्रन चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन दीज? लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, लेट मी गिव एन एग्जांपल ताकि आपको ये चीज समझ लग जाए, ठीक है ना। इफ आई से व्हाट इज ए नियोनेट, न्यूबॉर्न चाइल्ड, है ना, न्यूबॉर्न चाइल्ड। व्हाट इज एंटीनेटल चेकअप, एंटीनेटल चेकअप, वो प्रधानमंत्री जी ने शुरू शुरू में बड़ी बात की थी ना, है ना, एंटीनेटल पोस्ट नेटल, ठीक है ना। नेटल हो गया बर्थ, एंटी मतलब पहले, पोस्ट मतलब बाद में, ठीक है ना। कुछ वर्ड समझ लगे आपको? यस, लो योर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। नाउ इफ अ डाटा कम्स टू यू, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डाटा आता है कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हैज इंक्रीज, फर्स्ट ऑफ ऑल एज ए पर्सन यूर, ठीक है ना। गवर्नमेंट क्या करती है, सेंसस से ये डाटा इकट्ठा करती है, IMR। नाउ वंस दिस फील कि IMR हैज इंक्रीज्ड या child mortality has increased, child mortality is a different thing, infant mortality is different thing, okay, neonatal mortality is different thing। नियोनेट जस्ट बॉर्न, इन्फेंट मतलब 1 साल से नीचे नीचे, चाइल्ड मतलब 5 साल से नीचे नीचे, ठीक है। लेट मी क्लियर दिस अप एंड क्लियर दिस फॉर यू। नियोनेट इज जस्ट बॉर्न, ठीक है। इन्फेंट मोर्टेलिटी इज वन विद इन 1 year, and child mortality is less than 5 years, okay। Now these are the three datas for you, ठीक है ना, नियोनेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी। द डाटा कम्स एंड द गवर्नमेंट सेज कि नियोनेटल मोर्टेलिटी बहुत ज्यादा हाई है आपके पास, ठीक है ना। नियोनेट बच्चे पैदा होने के पहले ही मर जाते हैं, तो गवर्नमेंट इसके लिए कौन सा लेके आएगी योजना, जननी शिशु सुरक्षा योजना, ठीक है, शिशु सुरक्षा योजना। आप पढ़ना आज इसके बारे में जाके, ठीक है ना। ट्राई टू कनेक्ट इट विद दिस, जननी शिशु सुरक्षा योजना, ठीक है। इसमें क्या है जी, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज। गवर्नमेंट ने क्या किया कि भैया जी देखो, गवर्नमेंट ने देखा कि सेंसस से पता चला कि नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट इंक्रीज है, तो गवर्नमेंट एक बैठक बैठाएगी अपने एक्सपर्ट्स की, मेडिकल एक्सपर्ट्स की, वो बोलेंगे कि इस डाटा का मतलब निकालो आप, ठीक है। इसका रीजन क्या है? जब उन्होंने रीजन पता किया तो उन्होंने कहा कि भाई हमारा जो 67% ऑफ द पॉपुलेशन इज रूरल पॉपुलेशन, ठीक है, रूरल पॉपुलेशन है, और वो लोग बहुत ज्यादा अत्यंत गरीब हैं। दे प्रेफर फॉर होम बेस्ड डिलीवरीज, और जो दाइयां को, दाई इसका आपने नाम सुना होगा, होम बेस्ड डिलीवरीज, ठीक है ना। दे प्रेफर होम बेस्ड डिलीवरीज। गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, हम ये प्रथा को तोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, वी विल प्रमोट इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज। व्हाट इज इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, बताइए। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी क्या होती है? आप हॉस्पिटल में डिलीवरी रखो। अब कोई बंदा हॉस्पिटल क्यों जाएगा, उसके लिए कोई इंसेंटिव तो होना चाहिए ना भैया, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट ने कर दिया भैया, चलो जी आप ऐसा करो, आप अगर हॉस्पिटल में डिलीवरी कराओगे तो आपके अकाउंट में हम 6,000 रुपया डालेंगे, 6,000 रुपीज, ठीक है। पर गवर्नमेंट को एक और डाटा मिला इन्फेंट मोर्टेलिटी का, और इन्फेंट मोर्टेलिटी का, उसमें देखा कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो कुपोषित होते हैं। कुपोषित मतलब माल न्यूट्रिशन होते हैं। अब गवर्नमेंट कह रही कि मैं एक स्कीम बना ही रही हूँ, लेट मी मेक इट मच मोर कॉम्प्रिहेंसिव, और ये गवर्नमेंट नहीं बना रही है, सोचो, दिस इज व्हाट यूपीएससी इज नोन फॉर, दैट इज व्हाट इज द रोल ऑफ एन आईएएस ऑफिसर। आपको ये डाटा एनालाइज करना आना चाहिए भैया, ठीक है। तो 6,000 रुपया गवर्नमेंट ने क्या कहा कि भैया 6,000 रुपया देंगे, लेकिन तब देंगे जब आप अपना पहला एंटी नेटल चेकअप कराओगे। 2,000 उस टाइम पे मिलेंगे, पहले ट्राइमेस्टर में, 3 महीने पहले, तिमाही होता है ना, फर्स्ट,
जब एक बार कंसेप्शन हो जाती है बच्चे की, तो प्रेगनेंसी हो जाती है, तो पहले 3 मंथ्स में आपको 2 महीने में 2000 मिलेंगे। पहले 6 महीने में शायद कुछ ऐसा है। गो इनटू द स्पेसिफिक्स, मेरे पास इतना ज़्यादा डाटा नहीं है, पर आप जाके चेक करो। आज जाके ये चेक करना, ठीक है ना? तो 6 महीने में जाओगे, कुछ 2000 रुपए मिलेंगे आफ्टर। दिस इज़ एंटीनेटल चेकअप। अगर आप एंटीनेटल चेकअप कराओगे, एंटीनेटल मतलब बिफोर बर्थ आप अपना जाके हॉस्पिटल में अपना चेकअप कराओगे। सोचो, हॉस्पिटल में अपना चेकअप कराओगे, एंटीनेटल चेकअप कराओगे, अगर कोई प्रॉब्लम होएगी तो वहां पे दूर हो सकती है, ठीक है? फिर द चांसेस ऑफ नियोनेटल या इन्फेंट मोर्टेलिटी डिक्रीज हो सकता है, ठीक है? गवर्नमेंट कहती है कि उसके बाद आप पोस्ट नेटल चेकअप भी कराओ। पोस्ट नेटल क्या होता है? जब बर्थ हो गया है, तो एक डाटा गवर्नमेंट के पास और आया भैया, वो है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। मैटरनल इज माता का, मोर्टेलिटी रेट इज डेथ रेट। उन्होंने देखा कि इंडिया की महिलाओं में दो चीजें बहुत ज्यादा पाई जाती हैं, एक तो अनीमिया, ठीक है, जिसके कारण डेथ होती है, और दूसरा कि भैया ये इंस्टीट्यूट में डिलीवरीज में, हॉस्पिटल में डिलीवरीज नहीं कराती हैं। तो उन्होंने देखा, इन्होंने एक कॉम्प्रिहेंसिव एक स्कीम बनाई, उसका नाम था जननी शिशु सुरक्षा योजना। और ये क्वेश्चन 4 बार आया पेपर में, 4 बार इस पे क्वेश्चन आए, 4 बार। आई एम राइटिंग इट, लिख लो इसको। और क्यों आए हैं? आई थिंकिंग व्हाई यूपीएससी इज फोकसिंग अपॉन, यू वांट टू, दे वांट यू टू नाउ कनेक्ट द डॉट्स। जस्ट डू नॉट रीड अबाउट स्कीम्स, अलग से पढ़ लो, ठीक है? आप इकोलॉजी अलग से पढ़ रहे हो, स्कीम्स अलग से पढ़ रहे हो, आप डाटा अलग से याद कर रहे हो, स्पेसिफिक से याद कर रहे हो, करंट अफेयर्स अलग से याद कर। अरे गधो, इन सब के बीच में डॉट इकट्ठे करने शुरू करो। अगर डॉट में कोई डाटा आया, सबसे पहले डाटा आया, मोर्टेलिटी रेट ज्यादा था, न्यूनेट मोर्टेलिटी रेट ज्यादा था, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ज्यादा था। इतना कुछ मैंने आज आपको बताया, ठीक है ना? कोई बात नहीं, आप लिटरली मत ले जाया करो, यू आर नॉट ऑल गधास, बट यू नीड टू स्टार्ट कनेक्टिंग द डॉट्स राइट नाउ। इतना कुछ है, कितना आज अखबार, मैंने बोला, सॉरी अखबार कह दिया, पेज अपना लेके बैठा करो, जो मैं बोलता होता हूँ ना उसको नोट डाउन कर लिया करो, ठीक है? जैसे मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, है ना? तो ये चीजें आपके पॉपुलेशन, अब पॉपुलेशन का बस आप सोचो, ऐसे मैं लिख रहा हूँ पॉपुलेशन के ऊपर, पॉपुलेशन क्राइसिस या पॉपुलेशन ग्रोइंग क्राइसिस ऑफ इंडिया, है ना? ठीक है? इतना अगर वोकेबलरी डालोगे तो आपका ऐसे अच्छा लगेगा मेरे को पढ़ने के लिए, है ना? ठीक है ना? चलो, अभी हम बात कर रहे थे एंटीनेटल एंड पोस्ट नेटल चेकअप के। एंटीनेटल पहले बर्थ, पोस्ट नेटल बॉक्स बर्थ, ठीक है ना? पोस्ट नेटल में उन्होंने देखा कि महिलाओं में एनीमिया की बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो गवर्नमेंट ने एक और नई स्कीम चला दी। क्या चलाया बताइए? अनीमिया, अनीमिया के लिए उन्होंने बोला कि अडोलसेंट जो गर्ल्स हैं, जो कि रिप्रोडक्टिव एज की हैं, यानी कि 14 साल से ऊपर वाले लड़कियों के लिए उन्होंने वो कैप्सूल, अब जो सरकारी स्कूल में पढ़े हैं और जो बाकी स्कूलों में पढ़ते हैं, आई थिंक उनको एक आयरन की गोली दी जाती है, अगर आपको, इफ यू रिमेम्बर, कभी सुना उसके बारे में कि वो मिलती हैं ना, आयरन की गोलियां मिलती हैं। यस। तो क्या उससे अनीमिया दूर होगा? क्या एक वुमन की हेल्थ अच्छी रहेगी उससे? यस। यू आर टेकिंग ऑन द प्रॉब्लम फॉर हेड, ठीक है ना? तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट डिक्रीज होगा कि नहीं होगा? रेट, समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है। एक बात और मैं यहाँ पे कहना भूल गया हूँ, लेट मी राइट इट ओवर। जब भी मैं बात कर रहा हूँ रेट की, चाहे वो कोई भी रेट हो, चाहे वो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हो, नेटालिटी रेट हो, मोर्टेलिटी रेट हो, कोई भी रेट हो, रेट का मतलब क्या है? पर 1000 इंडिविजुअल्स उसकी रेशियो क्या है, ठीक है ना? तो अगर मैं बर्थ रेट कर रहा हूं 4.1 है अगर हमारा, यानी कि इसका इंक्रीज कितना हो रहा है? हर हजार के पैदा होने के बाद 4 और सदस्य जुड़ते हैं आपके। अगर डेथ रेट आपका 5.1 है सपोज, इसका मतलब क्या है? पर 1000 इंडिविजुअल्स है, पर 1000 पर कैपिटा। डन डन डन। तो रेशियो, तो अगर आपकी मोर्टेलिटी मोर्टेलिटी रेशियो इज सपोज 60 पर 1000, यानी कि अगर 1000 बंदे डिलीवरियां कराते हैं, तो उनमें मादा की मरने की जो जर्नल एज, जर्नल वो है, क्या कहते हैं, परसेंटेज है, वो 60 है, यानी कि 1000 के पीछे 60 लोग मरते हैं, ठीक है? 1000 के पीछे 4.1 बंदा नया आता है आपके पास, ठीक है? डन डन।
1000 के पीछे 5 बंदे मरते हैं, समझ रहे हो? ये मैं बात कर रहा हूँ। और अगर मेरे को डिक्रीज करना है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, दैट मींस आई नीड टू डिक्रीज दिस नंबर और दिस नंबर, ए और बी। ऑफ कोर्स ए है ना। बी को क्या डिक्रीज करोगे? ये तो आपका स्टैंडर्ड है ना, आपका आपने टोटल मार्क्स नहीं आते होते थे आपके, 100 में से 60 आ गए है ना, तो आप 60 को इंक्रीज करोगे या डिक्रीज करोगे कि 100 को? पेपर थोड़ा आप करोगे ठीक पूरा, है ना? आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ठीक है। तो ये डिक्रीज करना इज द माइन थी। अब ये डिक्रीज कैसे होगा? ये आपने डाटा का, जब आपका सेंसस से आया डाटा, तब आपने इंटरप्रिटेशन की, तब आपने एक्सपर्ट बताए, उन्होंने बोला कि भैया मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है उनमें अनीमिया की बड़ी, मादाओं में अनीमिया की बड़ी प्रॉब्लम आती है। आपने उसके लिए एक नई योजना तैयार कर दी। उन्होंने बोला कि भैया चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट भी है एक नया चीज। चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट क्या है? उन्होंने देखा कि भैया 5 साल से बच्चे जो है कम है, 5 ईयर एंड लो बिलो, उनकी डेथ रेट बहुत ज्यादा है, मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा है। अब उनके इनके पीछे रीजन देखा उन्होंने। उन्होंने कहा कि भैया जी आप वैक्सीनेशन नहीं कराते हो। जब आप वैक्सीनेशन नहीं कराओगे तो आपके पास टीबी के मरीज होंगे, बच्चों में टीबी हो सकता है, बच्चों में डिप्थीरिया हो सकता है, मीजल्स हो सकता है, रूबेला हो सकता है, कितने हमने पढ़ी है ना। वो आपको कराया होगा जब मैंने आपको हेल्थ एंड डिजीजेस का चैप्टर करवाया था, पोलियो हो सकता है ना। तो वैक्सीनेशन ना करवाना भी एक रीजन है इसका, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या कर दिया भैया, घर घर जाके वैक्सीनेशन करो। तो अब आपको पता होगा, नर्सें घर घर जाके पूछती हैं, डाटा कलेक्ट करती हैं, आपके घर में कितने बच्चे हैं, बच्चों को पूरा टीकाकरण हुआ है कि नहीं हुआ है, अगर नहीं हुआ है तो आप कराओ, ठीक है। और इसके साथ में गवर्नमेंट ने इंसेंटिव दे दिया, वही जननी शिशु सुरक्षा योजना, ठीक है, मातृ सुरक्षा योजना भी, इंद्रधनुष नविश, वेरी गुड। यू गेटिंग दिस पॉइंट ना? आर यू कनेक्टिंग? जब भी आपने अब पढ़ने की बात करनी है, सिर्फ इकोलॉजी नहीं पढ़नी है, या सिर्फ डाटा नहीं पढ़ना है, या सिर्फ आपने स्कीम्स नहीं पढ़नी है, इन तीनों को कनेक्ट करना है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ठीक है। इफ यू ट्राई टू रिमेंबर एंड इफ यू मेक नोट्स दैट कॉम्प्रिहेंसिव, बेटा आपका पेपर की तैयारी हो रही है, सीधी सी बात है। अब बोलोगे सर आप वो अलग से क्लासेस वो भी लेंगे कब? ये मेंस का हिस्सा है, अभी हम क्यों लिखें इसको? नहीं। और कोई मैथ डिफरेंस नहीं है मेंस और प्री में भैया। मेंस की प्रीलिम्स की तैयारी मेन से ही स्टार्ट होती है, और मेंस के नोट्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? जब इस तरह से आप नोट्स बनाते हो तो। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ठीक है। वेरी गुड। हरसिमरन हैज रेज्ड अ वेरी गुड स्कीम, इंद्रधनुष। आप पढ़ो उसको, व्हाट इज इंद्रधनुष मिशन। तो इंसेंटिव क्या प्रोवाइड कर दिया कि भैया अगर आपको 2000 रुपया दे दिया जाएगा, तभी मिलेगा जब आप अपना पूरा टीकाकरण करोगे, और वो टीकाकरण आंगनवाड़ी महिलाएं जो होती हैं वो पूरा उसका रिकॉर्ड रखें। डन डन डन, ठीक है। चाइल्ड मोर्टेलिटी। और दूसरी बात, उन्होंने कहा कि भैया चाइल्ड मोर्टेलिटी का एक और रीजन ये भी है, माल न्यूट्रिशन। याद है हमने दो डिजीजेस पढ़े थे, क्वाशकर एंड मरासमस। वेयर डू वी रीड दिस थ्री? याद है? तो अब आपके नोट्स में क्वाशकर मरासमस भी आ गया, ठीक है। यू इंक्लूडेड चाइल्ड मोर्टेलिटी, यू इंक्लूडेड व्हाट इज द प्रिवेंशन, क्या कर सकते हो। तो जैसे हम डॉक्टर होते हैं ना, तो हम व्हाट वी यूज थिंक, पहले हम डायग्नोस करते हैं, पहले हम असेस करते हैं पेशेंट को, क्या उसको प्रॉब्लम है, क्या उसको दिक्कत है, फिर हम डायग्नोस करते हैं, फिर हम डिफरेंशियल डायग्नोस करते हैं, एंड देन वी विल डू ट्रीटमेंट, ठीक है। अब व्हाट इज, ध्यान से सुनो, एक एनालॉजी है, आपको समझा रहा हूँ। व्हाट इज द प्रॉब्लम? वंस यू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, अच्छा मेरे मोटा दुख रहा है, मेरा पीठ दुख रही है, मेरे टांगे में दुख रही है, घुटना दुख रहा है, ठीक है ना, ओके, दैट इज योर सब्जेक्टिव असेसमेंट। इसी तरह से जैसे कि आपके पास डाटा आया और डाटा से आपको पता चला मैटरनिटी मोर्टेलिटी रेट इंक्रीजेस, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इंक्रीजेस। अच्छा, डायग्नोसिस कैसे करते हो आप? एमआरआई एक्सरे कराते हो, ठीक है, वो आपका डायग्नोस्टिक हो गया। मैं आपको एक्सरे से देख के बताऊंगा, अच्छा हाँ ठीक है। तो ये आपका जो डाटा आया, जब आपके एक्सपर्ट्स के पास गया, उन्होंने बताया भैया जी ये रीजन है कि भैया चाइल्ड मोर्टेलिटी का ये रीजन है, माल न्यूट्रिशन है, क्वाशकर है, मरासमस है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस। और कोई इसमें और चीज क्या ऐड कर सकता हूं मैं? ठीक है ना, जैसे कि अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ चाइल्ड मोर्टेलिटी की, उन्होंने देखा माल न्यूट्रिशन इज वन ऑफ द मेजर रीजन, ठीक है, प्लस
ये लोग पढ़ाई भी कम करते हैं। जो लोग मरासमस और जो क्वाशकर जिनको होगा, कुपोषित जो बंदा होगा, क्या वो पढ़ाई कर पाएगा? अच्छे से पढ़ाई कर पाएगा? नहीं, सीधी-सी बात है, नहीं कर पाएगा वो, है ना? तो वो नहीं कर पाएगा तो उसको लिए क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा कि ये दोनों साथ-साथ में चलती है, माल न्यूट्रिशन भी, जितना माल न्यूट्रिशन एक बच्चा होगा उतना वो स्कूल नहीं जाएगा, उतना वो सेहत उसकी अच्छी नहीं रहेगी, उससे वो स्कूल नहीं जा पाएगा, वो पढ़ेगा नहीं तो वो हमेशा ज़िंदगी भर एक पॉवर्टी के साइकिल में ही रहता रहेगा। पॉवर्टी साइकिल विल गो ऑन, ठीक है? तो वो लिटरेसी रेशियो बस यस डिक्रीज लिटरेसी रेशियो। देखो कितनी वर्ड्स टर्म्स आज हमने पढ़ ली हैं। ये सबको करा करो भैया, ठीक है? इनको याद करा करो, इनको लिखा करो, अपनी वर्ड में वोकैब्युलरी में ऐड करने की कोशिश करो। डन, डन, डन। तो क्वाशकर और मरासमस है। अच्छा गवर्नमेंट इसके लिए कौन सी स्कीम लेके आती है बताओ? इस चीज इन इनसे जिससे कोई ऐसी स्कीम बताओ जिससे कि दोनों चीजें पूरी हो जाए। माल न्यूट्रिशन भी पूरा हो जाए और ये जो है प्रॉब्लम भी पूरी हो जाए लिटरेसी रेशियो वाली। वेरी गुड शना, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? अब आपको ये तो नहीं लगता यार गवर्नमेंट ये मिड डे मील स्कीम कहाँ से लेके आई है? गवर्नमेंट इतनी उदारता क्यों दिखा रही है? ठीक है, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो एवरी स्कीम हैज इट्स रीजन, एवरीथिंग हैज इट्स रीजन, ट्राई टू कनेक्ट दोज नोट्स। अब आपको अलग से नहीं कोई ऐसा कराएगा जी यार ये आप अलग से आज क्लास लग रही है। और बच्चे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट ऐसा करते हैं, विजन आईएएस जो है वो इस तरह से ये काम नहीं करता। वो आपको अलग से क्लास लेंगे, वो क्लास लेंगे और लेंगे जी आज हम चलो जी पॉलिसीज के ऊपर क्लास लेते हैं। सारा का सारा उनका एक चैप्टर का चैप्टर पूरे का पूरा क्लास लगती है पॉलिसीज के ऊपर एंड दे आर स्टिल नॉट कनेक्टिंग द डॉट्स। वो बस आपको रट्टा मरवा देते हैं, नोट्स दे देते हैं, याद कर लो, याद रहोगे तो आप पेपर में आप अच्छा करा। बट यू आर स्टिल नॉट कनेक्टिंग एंड यू आर नॉट मेकिंग द नोट्स एज पर यूपीएससी रिक्वायरमेंट। यूपीएससी थिंक कि भैया इतना सोचो आप। एक अगर चीज सिर्फ मैं आपको पॉलिसीज पे क्वेश्चन नहीं पूछता हूँ, पॉलिसीज का क्या रीजन था, क्या चीज थी, किसके लिए वो पॉलिसी लगाई गई है, कौन सा डिपार्टमेंट है, कौन सा कर रहा है, इतना सारा नॉलेज आनी चाहिए, क्यों कर रहा है, रीजन आपको पता होना चाहिए। डन डन डन। तो वी हैव वेरी एक्सटेंसिवली डेल्ट विद दिस टॉपिक नाउ। तो इसको थोड़ा सा इस तरह से सोचने की कोशिश करो। मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, क्या रीजन थे उनके, क्या ऐसा रीजन हुआ। तो ट्राई टू कनेक्ट द डॉट्स, ठीक है? चले एज डिस्ट्रीब्यूशन बता दिया कि किस तरह से एज डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या वो प्री रिप्रोडक्टिव है या पोस्ट रिप्रोडक्टिव है या रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है। डिस्पर्शन है, अभी हम बात करेंगे। डिस्पर्शन में हमारे पास दो आते हैं कि एक पॉपुलेशन इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है। आपको पता है इमिग्रेंट्स क्या होते हैं एंड एमिग्रेंट्स क्या होते हैं? ठीक है ना? डन डन डन। तो वी विल डील दीज टॉपिक्स इन डिस्पर्शन। ओके, बायोटिक पोटेंशियल क्या होता है ये भी आज हम पढ़ेंगे। डिस्पर्सल दो बार हो गया, ठीक है ना? ओके, तो वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज डेंसिटी। सबसे पहले बात करते हैं डेंसिटी। अब डेंसिटी जो होती है ये बताती है कि उस पॉपुलेशन की बर्थ और डेथ रेट क्या है, ठीक है, मोटा मोटा, ठीक है ना? क्या ये पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है या स्टेबल है या मतलब किस तरह की पॉपुलेशन है उनकी, वो ये बताता है कि पॉपुलेशन डेंसिटी बताती है ये डाटा आपको, ठीक है जी? ठीक है। अब मेरी बात सुनो, चलो ये हमारे जैसे लार्ज ऑर्गेनिजम्स जैसे कि ह्यूमंस हो गया, ठीक है, टाइगर्स हो गया, बायोडाइवर्सिटी होगी जितनी, मोस्टली बायोडाइवर्सिटी होगी, हायोना हो गया, ये हो गया, वुल्फ हो गया, ठीक है ना? इनके लिए तो हम चेक कर सकते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी, वी कैन काउंट देयर नंबर्स। और वी कैन नॉट काउंट देयर नंबर्स बिकॉज कई कई लोगों के हम नहीं काउंट कर सकते। जैसे हमारा तो सेंसस का डाटा है, हम तो अपने पॉपुलेशन को हर एक बार बंदा घर जाएगा आपके, पता करके आएगा कितने जी रहते हैं, कितने इसमें कितने लोगों की डेथ हुई है, कितने लोगों की बर्थ हुआ है, वो सारा डाटा गवर्नमेंट के पास आता है, घर घर जाके वो इकट्ठा करती है। लेकिन वो आप बताओ एक लॉयन को कैसे पता करे कि एक लॉयन एक जगह में रह रहा है तो दूसरे से कैसे सेपरेट है? तो वी टेक देयर एज पग मार्क्स। पग मार्क्स है कि पैरों के निशान, ठीक है? तो एक एरिया में कितने ज्यादा वुल्फ है या हाइनियाज हैं या पग मार्क्स हैं, ये डिफरेंट होते हैं, हर एक एनिमल के डिफरेंट होते हैं। वुल्फ के डिफरेंट होंगे,
हाइना के कुछ डिफरेंट होंगे और पगमार्क ये होता है। ये ट्रेडिशनल मेथड रहा है, ठीक है। अब तो बड़े नए नए मेथड आ गए हैं। अब जो भी लॉयन होता है उसके गले में एक पट्टा डाल दिया जाता है, रेडियो ट्रांसमीटर, ठीक है ना, हम उससे पता लोकेशन लगाते रहते हैं, चिप लगाते रहते हैं। अब ये भी मेथड आ गया, बट ये ट्रेडिशनल मेथड है। इस पे भी क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है प्रीलिम्स में, ठीक है ना, व्हाट इज द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ क्या कहते हैं गॉजिंग द बायोडाइवर्सिटी ऑफ ए रीजन, ओके, दैट इज नेचुरल पग मार्क्स, ओके। तो पैरों के निशान से हमें पता चलता है कि यहाँ पे इसकी हेल्थ का भी पता चल सकता है कि कैसी है, ठीक है ना, ओके। सो पग मार्क से हम पता चलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है। ये नॉर्मल थी, आइडेंटिफाई ऑफ इंडिविजुअल एंड पॉपुलेशन ऑफ लार्ज कैट, सेक्स रेशियो ऑफ एज एंड लार्ज कैट्स। अभी ये भी पता लगता है कि सेक्स रेशियो क्या है। फीमेल का डिफरेंट होगा पैरों के निशान, मेल्स के डिफरेंट होंगे पैरों के निशान। एक जो एज्ड टाइगर है, मतलब बूढ़े टाइगर के जो पैरों के निशान थोड़े से डिफरेंट होंगे, एक यंग के जो है वो डिफरेंट होंगे। इससे हम उसकी पॉपुलेशन की एज के कैरेक्टरिस्टिक्स भी हम पता कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, दिखाते हैं, बिल्कुल दिखाते हैं, ठीक है। डन डन डन। तो जब भी आप सेंसस करते हो उसमें एक डाटा होता है जिसको आप बोलते हो नेटेलिटी रेट, दैट इज द बर्थ रेट। नेटेलिटी मतलब बर्थ रेट, मोर्टेलिटी मतलब डेथ रेट। डिस्पर्सल का क्या मतलब है? डिस्पर्सल मतलब पॉपुलेशन में आना या जाना, कम होना। अब पता है ना आपकी कंट्री में कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग चले जाते हैं। अगर डेंसिटी की बात करो तो कुछ लोग अगर आते हैं आपकी कंट्री में, जैसे रोहिंग्या मुस्लिम्स आते हैं आपकी कंट्री में, दे ट्राई टू इमिग्रेट टू योर कंट्री और एमिग्रेट टू योर कंट्री, बताइए। पंजाबी यहां से कनाडा की तरफ भाग रहे हैं तो दे आर डूइंग एमिग्रेशन और इमिग्रेशन। इंडिया के पर्सपेक्टिव से बोलो, यस। तो माइग्रेशन मतलब चले जाना, इमिग्रेशन भी मतलब एग्जिट कर जाना। ई से याद रखो एग्जिट, ठीक है। तो जो लोग एग्जिट करेंगे आपकी कंट्री से, व्हाट विल दे इंक्रीज द पॉपुलेशन और डिक्रीज द पॉपुलेशन डेंसिटी? एमिग्रेशन, ई वाले डिक्रीज, समझ लग गया ना। इमिग्रेशन वाले क्या करेंगे? इंक्रीज। एमिग्रेशन वाले क्या करेंगे? डिक्रीज, ठीक है। और पॉपुलेशन नटेलिटी रेट क्या इंक्रीज करेगा? इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? आपका डेंसिटी, जितना नटेलिटी रेट उतना इंक्रीज इन डेंसिटी, जितना मोर्टेलिटी रेट उतना डिक्रीज इन योर डेंसिटी, ठीक है। तो ये चार चीजें ही आती हैं आपके पॉपुलेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इन ए पॉपुलेशन, क्या क्या होते हैं, किस तरह से होते हैं, सुनाओगे? ओके। एज डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको बताया, प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव, पोस्ट रिप्रोडक्टिव में हम डिवाइड करते हैं इन सब चीजों को, ठीक है। सेक्स रेशियो को बता दिया, रेशियो बिटवीन फीमेल एंड मेल इंडिविजुअल्स इन ए पॉपुलेशन, सॉरी फीमेल का जो रेशियो था ना, सेक्स रेशियो बढ़ा था, दैट इज नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स, सॉरी दैट इज ए रॉन्ग डेफिनेशन जो मैंने पहले बोली थी, अब समझ लगा, ठीक है। जो सेक्स रेशियो है दैट इज द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स। तो आपने देखा होगा कि जैसे हरियाणा की 850 है, ठीक है। पंजाब इट्स 890 समथिंग, ठीक है ना, लास्ट सेंसस डाटा में। तो व्हाट दिस शो कि मतलब पूरे फीमेल्स, और इससे क्या प्रॉब्लम पता चली अगेन, अब इसको रिलेट करो, गवर्नमेंट किस तरह से इस डाटे को देख रही है। ट्राई टू थिंक लाइक एन आईएएस ऑफिसर। इफ यू गेट दिस नंबर 800 पर 1000 मेल्स, ठीक है, ओके। अब बताओ गवर्नमेंट इस नंबर को बढ़ाना चाहेगी ना? क्यों बढ़ाना चाहेगी? क्योंकि अगर आप नंबर ये नहीं बढ़ाओगे तो पॉपुलेशन स्टेबल कहां से होएगी भैया? नॉर्मली द रेशियो शुड बी 1000/1000, यानी कि 1:1 तो होनी चाहिए कम से कम, ठीक है ना। अब ट्राई टू कनेक्ट एज एन आईएएस ऑफिसर व्हाट आई एम ट्राइंग टू गॉज बाय दिस डाटा। अगर 800 है, ठीक है, तो क्या आईएएस ऑफिसर जो होएगा, तो इसका रीजन क्या होगा आपके हिसाब से? 800 क्यों है? Yes, very good, Harsimran. You are connecting the dots. Female, female feticide. What is female feticide? क्या बोलते हैं? गर्भपात करवाना, शायद इसी को बोलते हैं हिंदी इसकी, शायद यही होती है, गर्भपात करवाना, है ना। तो गर्भपात करवाना, फीमेल फीमेल feticide, ठीक है, ओके। नाउ एज एन आईएएस ऑफिस, भ्रूण हत्या, यस दैट्स अ वेरी गुड टर्म, शना, भ्रूण हत्या। नाउ एन आईएएस ऑफिसर, अगर आप आईएएस ऑफिसर हो, सोचो
क्या यहाँ पे आप कोई पॉलिसी लेके आओगे, या आप, अगर मैं बोलूं कि अगर कोई स्कीम लेके आओगे यहाँ पे, या यहाँ पे कोई लॉ बनाओगे इस चीज को खत्म करने के लिए? बताइए। आर यू गेटिंग दिस थिंग? समय लग गया? तो कौन सा लॉ बनाया हमने? पीसी पीएनडीटी एक्ट, प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल टेस्टिंग। ठीक है ना? डन डन डन। तो उन्होंने देखा कि फीमेल फीटिसाइड क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि लोगों में प्रेफरेंस है लड़का पाने की, लोगों में प्रेफरेंस लड़का पाने की है, तो उससे क्या हो रहा है? फीमेल फीटिसाइड बढ़ रहा है। फीमेल फीटिसाइड बढ़ रहा है तो पॉपुलेशन आपकी खराब हो रही है। पॉपुलेशन खराब हो रही है, इंडिविजुअल खराब नहीं हो रहा। याद रखो, वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। तो यू विल नॉट रिक्वायर ए स्कीम, यू विल रिक्वायर ए लॉ। ठीक है ना? स्कीम के क्या, स्कीम कब डालते हो? जब आपने किसी चीज को फॉस्टर करना होता है, जब किसी चीज को बढ़ावा देना होता है। इसमें हम चीज को, किस चीज को बढ़ावा देंगे? हम एजुकेशन पे बढ़ावा देंगे। हम बोलेंगे कि आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। डिड यू हियर दिस स्कीम? समय लगा कुछ आज? ये क्लासेस ये एक्चुअली यूपीएससी में नहीं करवाता कोई इस तरह से यू नेवर कनेक्ट द डोर दिस वे। वो आपको कराते हैं, आप पॉलिसी याद कर लो। पॉलिसी जो है वो डिपार्टमेंट वाइज आपको 15-15 20-20 पॉलिसीज करा देंगे याद। ठीक है ना? बट यू आर नॉट कनेक्टिंग द राइट डॉट्स। व्हाट इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड बीपीपी? और इसमें इंसेंटिव भी दे रहे हैं। आपको पता है, एक स्कीम आई थी, सुकन्या समृद्धि योजना। क्या मतलब था इसका, समृद्धि योजना? समझ रहे हो ना? यस। सुकन्या समृद्धि योजना से आई थिंक, पता नहीं अब 10 से 12 साल की उम्र तक थी। ट्राई टू गेट दिस थिंग, ट्राई टू गेट, मतलब अब नेट में सर्च कर लेना यूपीएससी डाल के, सुकन्या समृद्धि योजना। आई थिंक द गवर्नमेंट वाज प्रोवाइडिंग फाइनेंशियली एक्टिव, है ना? बैंक, अगर आप 1000 रुपया डालोगे तो गवर्नमेंट उस पर 9, पता नहीं 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट देगी। और आजकल आपको कितना मिल रहा है एफडी पे? 4%। तो गवर्नमेंट सारे का सारा खर्चा अपने तरफ उठाएगी। वाई? अब देखो, एक प्रॉब्लम आपने आइडेंटिफाई की फर्स्ट ऑफ ऑल। नाउ हाउ योर essay शुड लुक लाइक इज, यू हैव आइडेंटिफाइड ए प्रॉब्लम, फीमेल फीटिसाइड। ठीक है? फीटिसाइड। व्हाट इज द प्रिवेंटिव एक्शन यू कैन टेक कि ये प्रॉब्लम आगे ना बढ़े? सबसे पहले लॉ बना दिया आपने। लॉ कौन सा बनाया? पीसीपीएनडीटी एक्ट। ओके, डन। नाउ ये प्रॉब्लम नहीं बढ़ रही है आगे, अब क्या है? देयर शुड बी ए बिहेवियरल चेंज ऑफ द पर्सन। ठीक है ना? बिहेवियर चेंज कैसे लाओगे आप, बताइए? जब आप इसको फीमेल्स के बारे में जागरूक बनाएंगे। तो एजुकेशन, एजुकेशन ऑफ द कॉमन पीपल, एजुकेशन ऑफ द कॉमन पीपल कैसे आएगा? जब गवर्नमेंट आप के पास ये सारी योजनाएं लेके आएगी, बी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन। ठीक है जी? फिर आप लेके आओगे कि अगर आप फीमेल हो तो आपका सारा खर्चा, मतलब इवन अप टू द लेवल ऑफ कॉलेज, आपका गवर्नमेंट उठाएगी। अब गवर्नमेंट भी दो तरह की होती है, स्टेट गवर्नमेंट है और दूसरी गवर्नमेंट है। अगर पंजाब गवर्नमेंट का कोई यहाँ पंजाब में रहता है तो उनको एक माई भागो स्कीम के बारे में पता होगा। गुड। तो माई भागो स्कीम है हमारे यहाँ पे, तो आपने सुना होगा। तो उसमें क्या क्या मिलता है? एक शगन स्कीम भी आई थी, हमारे प्रकाश सिंह बादल जी ने बनाई थी, शगन स्कीम। तो लड़कियों को शगन भी डाला जाता था, उनके शादी के लिए भी पैसे गवर्नमेंट देती थी। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो एक बिहेवियरल चेंज लाने के लिए ये सारी चीजें डाली जाती हैं, सब कुछ। और सबसे बढ़िया, आप स्कूल में चैप्टर बना देते हो इनके ऊपर, ताकि आप में रैशनैलिटी डेवलप हो। ठीक है? तो एजुकेशन इज वन थिंग दैट परमानेंट चेंजेस योर लाइफ। ओके? तो चैप्टर बनाना इसके ऊपर, उसके ऊपर एजुकेट करना, फिर प्ले भी आप करा सकते हो। सपोज आप एक आईएएस ऑफिसर हो और आपको एक स्कूल बुलाता है, आप उस स्कूल वाले को बोल सकते हो ना, स्कूल के डायरेक्टर को, कि अगर मैं तब आऊंगा भैया कि भाई अगर आप एक प्ले कराओगे, प्ले भी किसके ऊपर कराना? फीमेल फीटिसाइड के ऊपर कराओगे प्ले, मैं आ रहा हूँ।
ठीक है ना? तो यू आर द एजेंट्स ऑफ चेंज, यू एज एन आईएएस ऑफिसर आर द एजेंट्स ऑफ चेंज। ठीक है, तो एक आपको बहुत पहले भी एग्जांपल बताई थी एजेंट्स ऑफ चेंज की, कि भैया एक बार एक स्कूल में कई लोगों को, बिरादरी में गांव में स्कूल था, तो उनको सरकारी स्कूल में ये कहीं हो गया कि यहाँ पे खाना पता नहीं दलितों के लिए बनता है सिर्फ, और जो वो अपर कास्ट है वो नहीं खा सकते यहाँ पे खाना। तो जो ये यहाँ पे डीएम थे वहां के, तो वो वहां पे गए और उन्होंने उनके साथ में बैठ के खाना खाया। ठीक है, कि भैया मैं खाता हूँ ना, आप क्यों नहीं खा रहे हो, आप मेरे से ऊपर तो नहीं हो ना। ठीक है ना? यस, तो दैट यू कैन चेक। चलिए, तो आर यू गेटिंग द एंटायर गेमट ऑफ थिंग्स नाउ? Why we need not only to study one thing but plethora of things and start connecting the dots. Okay, डन डन डन, कुछ समझ पड़ा, कुछ आप दिमाग खुला? आप अलग अलग से नाम सुनते होगे कि यार ये बीबीबी याद करना पड़ेगा, इसके अंदर क्या क्या होता है, ये सब कुछ याद करना पड़ेगा, शगुन स्कीम के बारे में याद करना पड़ेगा, कितनी ही स्कीम्स आप देखोगे। ठीक है ना? बट ट्राई टू कनेक्ट, आई इसका प्रॉब्लम किसका, जरूरत क्या पड़ी है? तो जब आपको किसी चीज को प्रोहिबिट करना है, किसी चीज को प्रिवेंट करना है, तो यू विल मेक ए लॉ ऑफ इट। सेम गोज फॉर डोरी। डोरी, दाज के ऊपर भी तो हमने डॉल बनाया। ठीक है, दाज के ऊपर भी तो हमने बहुत सारी स्कीम्स बनाई हैं। ठीक है ना? आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ठीक है, ताकि ये चीजें ना हो। ठीक है, डन डन डन। ओके ओके ओके, दैट्स गुड। चलिए, तो दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू नीड टू रिमेंबर नाउ। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, और ये क्वेश्चन आपको मैं डालूंगा अभी पेपर में, और पेपर में आया भी हुआ। लेट मी शो यू समथिंग, लेट मी शो यू समथिंग। ओके, let us do now NCRT. Where is NCRT question number, paper number 30? क्यों इतने डेप्थ में पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये सारा कुछ मेंशन है यूपीएससी में भैया। अगर एनसीईआरटी में है तो मतलब आपको पढ़ना है, इसमें कोई दो राहें नहीं है। ठीक है, तो हमने ये भी पढ़ लिया था, ये भी पढ़ लिया था, ये भी पढ़ लिया था। किसी बच्चे ने मांगी थी, मैंने उसको भेज दी थी, है ना? किसी ने मेरे को माना था, अभी मांगा था, पॉपुलेशन के बारे में बताया, पॉपुलेशनल एट्रीब्यूट्स के बारे में बताया। ठीक है, तो उसके बारे में ये देखो। ठीक है, इंटरब्रीडिंग, ठीक है ना, क्या ये पता कर लिया हमने, डिफरेंशिएशन कर लिया, बर्थ रेट और डेथ रेट्स के बारे में पता कर लिया हमने। ठीक है, ये एग्जांपल दे के समझाया, इसको पढ़ना आज बैठ के। ठीक है, ट्राई टू रीड दो थिंग्स नाउ। ये चीज आई थी पेपर में। ठीक है, उन्होंने, ये चीज क्या है, इसको समझने की कोशिश करो। तीन चीजें हमने बनाई थी, मैंने कर दिया बेटा, जिसने मेरे को मांगा मैंने उसको सेंड कर दिया। एक लड़की ने मांगा था शायद, तो उसको मैंने सेंड कर दिया था, उसने मेरे को पर्सनली मैसेज किया था। आप ग्रुप में मांगोगे, ग्रुप में आप इतने मैसेज देते हो, कई बार नहीं दिखता है ना, तो उसने मेरे को पर्सनली किया था, तो आई हैव सेंड दैट बुक टू हर। ओके, कोई बात नहीं, मैं आप कर दूंगा, अगर आज आप मांग लोगे तो आज भी कर दूंगा। ठीक है, तो हमने पहले बोला ना, एज स्ट्रक्चर को तीन चीजों में डिवाइड करते हैं, प्री रिप्रोडक्टिव, पोस्ट रिप्रोडक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव एज, है ना, तीन एजेस में। इस तरफ अगर हम मेल की पॉपुलेशन रखते हैं और इस तरफ हम फीमेल की पॉपुलेशन रखते हैं। डन? ओके ओके ओके, मांग लेना आज भेज दूँ। ठीक है, तो हम एक याद है, एक चार्ट होता है, बार चार्ट होता है और पाई चार्ट होता है। आपने डाटा इंटरप्रिटेशन पता नहीं अभी आपने किया है कि नहीं किया है, तो वो होता है? तो अगर मैं एक बना रहा हूं, ये नीचे मैं अगर ऐसा बना, यार थोड़ा एक मिनट बनाने दो मेरे को, थोड़ा सा अच्छा डायग्राम। तो लेट मी मेक ए डायग्राम ओवर हियर एंड हियर। ओके, ठीक है, तो ये है ए और ये है बी। नाउ लेट मी ड्रॉ समथिंग फॉर यू, शेप्स और कलर। एक मिनट, let me draw it over here.
ये इको जैसी पॉपुलेशन है, मान के चलना, ठीक है? मान रहे हो? ये एक जैसे ही है सारे, एक जैसे मान के चलो, ठीक है? ठीक है, ओके। नाउ एक पॉपुलेशन है ट्रायंगुलर पॉपुलेशन, एक है पॉपुलेशन जो नीचे से हैवी है, सॉरी, एक जो पॉपुलेशन है वो नीचे से कम है, जैसे जैसे ऊपर जा रही है बीच में मोटी हो रही है, मतलब एक जैसे मान के चलो, और फिर ऊपर जाते हुए कम हो रही है। ये शेप्स बन रही है, कुछ समय लग रहा है कुछ ऐसा, ठीक है ना? दिस इज मोर लाइक ए ट्रायंगुलर पॉपुलेशन, और इसको हम डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, लेट मी डिफरेंशिएट आल्सो। एंड ये सपोज 50-50 है, मतलब लाइन आधी आधी है, बिल्कुल मान के चलो ये, ठीक है, इस तरह से। तो अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इस तरफ मैंने लिखा हुआ है मेल, ये मेल की पॉपुलेशन दर्शाता है, फीमेल की पॉपुलेशन दर्शाता है, ये भी मेल और ये भी फीमेल। ये पॉपुलेशन है, जो आपने डाटा इकट्ठा किया था ना पॉपुलेशन सेंसस करके, उसके हिसाब से हम एक ग्राफ बना रहे हैं। तो इधर मतलब ये सारे एक जैसे ही हैं, समझ बता दिया ना आपको मैंने, सारे एक जैसे ही हैं, ठीक है? आपने ये देखा कि जैसे जैसे ऊपर जा रहा है तो त्रिकोण सा बन रहा है, ट्रायंगुलर शेप सा बन रहा है, ठीक है ना? बन रहा है ना ट्रायंगुलर शेप, ठीक है ना? ऊपर जाके इस तरह से बन रहा है डेल्टा शेप, ट्रायंगुलर शेप में। आपने ये देखा कि भैया ये ऊपर को जा रहा है, इसको हमने ट्रायंगुलर शेप बोल दिया, इसको तीन चीजों से डिवाइड किया आपने। यहां तक थी प्री रिप्रोडक्टिव, मतलब बच्चों की पॉपुलेशन ज्यादा, अडल्ट्स की पॉपुलेशन कम है। अडल्ट हम 18 साल से बाद की बात करते हैं, 18 साल से लेके 60 तक सेकंड ग्रुप आ जाएगा, 60 से लेके बाद में आ जाएगा पोस्ट रिप्रोडक्टिव, ठीक है ना, बूढ़े लोग। बीच वाले हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड, 18 से लेके 60 साल तक की पॉपुलेशन है, 65 साल तक की पॉपुलेशन, 60 साल तक पॉपुलेशन है आपकी डेमोग्राफिक डिविडेंड। डेमोग्राफिक मतलब आपकी जो पॉपुलेशन है वो यंग है, ज्यादा ज्यादा इस हिस्से में आती है। अगर ये 2 नंबर पे है, नंबर 1 पे है प्री रिप्रोडक्टिव, नंबर 3 पे है पोस्ट रिप्रोडक्टिव, ठीक है? नाउ देयर आर 3 कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पास। अगर मैं बोलूं एक एरिया की पॉपुलेशन जो है वो प्री रिप्रोडक्टिव बहुत हाई है, प्री रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन इज वेरी हाई, व्हाट इज द जर्नल, आप इससे क्या निक समझते हो? इससे क्या है, इफ ए प्री रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन इज हाई, व्हाट डू यू जनरली अंडरस्टैंड बाय दिस थिंग? क्या समझते हो कि इसका क्या मतलब होगा? कौन सा, हाँ चिल्ड्रन ज्यादा आएंगे, चाइल्ड चिल्ड्रन ग्रोथ रेट ज्यादा होगा, तो यू से चिल्ड्रन ज्यादा होंगे, चिल्ड्रन ज्यादा आएंगे तो फर्टिलिटी रेट ज्यादा होगा, ठीक है ना? हाँ फर्टिलिटी रेट, अभी मैंने कुछ नहीं बोला, अभी और मत समझो, अभी सिर्फ इतना समझने की कोशिश हो, फर्टिलिटी रेट ज्यादा होगा, बर्थ रेट ज्यादा होगा, ठीक है ना, बर्थ रेट ज्यादा होगा, ठीक है? अभी कुछ नहीं, अभी मैंने बस इतना बताया। किन लोगों का प्री रिप्रोडक्टिव जो बर्थ रेट है वो ज्यादा हो सकता है, बताइए अब। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, लेट मी शेयर समथिंग विद यू गाइस। कौन से, डेवलप्ड कंट्रीज या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज? It's underdeveloped countries, poor countries, not birth rate. We will call that fertility rate is higher.
यूजुअली क्यों? क्योंकि वहां पे एक या हम दो हमारे दो पे नहीं रुकते हैं ना। एंड यू नो ना दिस थिंग, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज नेवर यूजुअली फॉर्म द फॉर्मूला हम दो हमारे दो। ठीक है ना? डेवलप कंट्रीज में क्या चलता है? हम दो हमारे दो। ठीक है, तो फर्टिलिटी रेट मोस्टली क्या होगा? अप्रोक्सीमेटली हम यही प्रेफर करते हैं सारे। अब बहुत कम लोग हैं जो लोग प्रेफर करते हैं 8 से 10 न्याणे करेंगे हम, है ना? समझ रहे हो? तो फर्टिलिटी रेट किसका ज्यादा होएगा? आर यू गेटिंग दिस वन? है ना? तो अंडर डेवलप्ड कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ समझो इसको। तो किसका ज्यादा होगा? हमारे बीसीएस अंडर डेवलप्ड कंट्रीज का जनरली बर्थ रेट काफी हाई होता है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि वो इंडिविजुअल सरवाइव कर पाते हैं। दैट डजंट शो दिस। ओके, आगे हम इसी को तभी मैं बोल रहा हूं। तो अगर मैं बात कर रहा हूं कि रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में ज्यादा बच्चे हैं, ज्यादा लोग हैं, एक्टिव अडल्ट्स हैं, दैट मीन्स व्हाट काइंड ऑफ characteristic of the population is that बहुत सारे लोग रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में हैं। दैट विल आगे से इसका दो मतलब बनते हैं। इसका मतलब है कि भैया बहुत सारे जो लोग बच्चे जो पैदा हुए थे वो अडल्ट एज तक पहुंचे हैं, पहली नंबर बात। ठीक है ना? अडल्ट एज तक पहुंचे हैं, इसका मतलब उसका इन्फेंट मोर्टेलिटी, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट क्या होगा? डिक्रीज्ड होगा। आर यू गेटिंग? समझ रहे हो? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, ये सारा कुछ कम होगा। अगर ये समझ रहा है, ये जर्नल आपके पास डाटा है, क्योंकि जितने ज्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं अगर वो आगे नहीं पहुंच रहे हैं, इसका मतलब क्या है? वो पॉपुलेशन किस तरह की होगी? अंडर डेवलप्ड पॉपुलेशन होगी, अंडर डेवलप्ड कंट्री की पॉपुलेशन होगी। लेकिन अगर रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में, दैट इज 18 टू 60 ईयर की एज ग्रुप में, अगर आपके पास इतने सारे डाटा है, ठीक है ना, तो इतने सारे अडल्ट हैं जहां पे आपके पास बहुत ज्यादा रिप्रोडक्टिव एज में पॉपुलेशन है, तो एक तो ये दर्शाता है कि आपकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। अडल्ट की पॉपुलेशन ज्यादा है तो इसका मतलब ये सारी चीजें रेट कम होनी चाहिए, होएंगी। ठीक है ना? ये दर्शाता है। दूसरी बात, दिस इज द यंग पॉपुलेशन। देन यंग पॉपुलेशन, वर्किंग पॉपुलेशन की बात करोगे तो आपका जीडीपी फिर बढ़ेगा कि कम होगा? You will increase your GDP in the next few years. ओके, जीडीपी इंक्रीज होगा। ठीक है, तो जीडीपी इंक्रीज होगा तो आपका पॉपुलेशन स्टैंडर्ड इंक्रीज होगा। ठीक है, वो सारा कुछ होएगा, यंग पॉपुलेशन आएगी। इसको हम बोलते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड। डेमोग्राफिक डिविडेंड, डिविडेंड। ठीक है, जैसे जैसे आप अपनी पॉपुलेशन को, अगर ये एरिया को इस एज में हमारी बहुत यंग पॉपुलेशन है, तो व्हाट काइंड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स वुड यू थिंक कि ये होएगा? तो पहले आपको नीचे मोटा होएगा, ठीक है, ऊपर भी मोटा रहेगा, और डेथ रेट विल बी लो, क्योंकि बहुत सारे इंडिविजुअल्स जो है वो ऊपर जा रहे हैं। डन डन डन। और डेथ रेट उनका कम होगा, मतलब समझ रहे हो? आर यू गेटिंग दिस वन? ओके, ठीक है। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड होगा, कम होगा, यंग पॉपुलेशन होएगी, इन जो बाकी सारे रेट कैरेक्टरिस्टिक्स के वो नीचे आएंगे। ठीक है ना? ओके, नाउ देयर इज, इफ देयर आर मोर पीपल इन द पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज, उससे क्या समझते हो आप? पोस्ट रिप्रोडक्टिव से मतलब बहुत ज्यादा बूढ़ी पॉपुलेशन होगी, हम उसको बोलते हैं एजिंग पॉपुलेशन, ओल्ड पॉपुलेशन, एजिंग पॉपुलेशन। डन, ठीक है ना? इसकी एग्जांपल क्या है? जिसमें इसकी एग्जांपल नहीं हमने करी एज ए कंट्री, इसकी एग्जांपल है इंडिया एंड चाइना। इंडिया प्रिसाइजली, चाइना तो अब पीछे रह गया। चलो पहले 10 साल पहले चाइना भी था। ठीक है, मैं बताऊंगा क्यों। अब एजिंग पॉपुलेशन इज लाइक ऑफ कनाडा। व्हाई दे आर एजिंग पॉपुलेशन? बिकॉज हम दो हमारे दो से ज्यादा उसका ग्रोथ रेट नहीं है। बट इनका क्या है कि डेथ रेट ही 5 या 6 के राउंड है पर 1000। तो व्हाट काइंड ऑफ पॉपुलेशन डू यू थिंक इट वुड बी? ए डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, ए टॉप हैवी पॉपुलेशन। टॉप हैवी समझ रहे हो? कहां पे सबसे ज्यादा डेथ्स होंगी? इसी इसी एरिया में। इफ यू आई गिव यू द एग्जांपल ऑफ दिस, ये टॉप हैवी, ये बड़ा हो जाएगा एरिया।
इतना एरिया बड़ा हो जाएगा। व्हाई? बिकॉज नाउ दैट दैट मीन्स फर्दर मीन्स कि भैया आप समझ रहे हो ना, ये क्या हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि यंग पॉपुलेशन नहीं, अब यहाँ पे ओल्ड पॉपुलेशन ज्यादा है। ओल्ड पॉपुलेशन ज्यादा है तो वो कंट्री किस प्रकार से होगा, ठीक है ना, उसकी पॉपुलेशन को इंक्रीज करने के लिए, और इसका जीडीपी क्या जाएगा, डिक्लाइनिंग में जाना शुरू करेगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अब मैं बताऊंगा कि क्यों चलन ज्यादा है क्या। दिस इज द क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ कैनेडा। इट हैज सच ए हाई, मतलब पॉपुलेशन डेफिसिट, ठीक है ना, कि इनका जो यंग पॉपुलेशन बहुत कम है। और यहाँ पे गवर्नमेंट पता क्या करती है, दे गिव यू $1,000 कैनेडियन इफ यू आर ए परमानेंट रेजिडेंट और ए सिटीजन ऑफ अ कैनेडिया, ठीक है ना, आपके बच्चों के रख रखाव के लिए 18 साल तक, यू नो, 18 साल तक 1000 यानी कि अप्रोक्सीमेटली 50,000 रुपीज इंडियन रुपीज, 55,000 इंडियन रुपीज दे गिव यू पर मंथ एज ए एडेड इंसेंटिव कि आप बच्चों की पैदा करो और करो, 10-15 कर लो, कोई बात नहीं, हमें कोई टेंशन नहीं, हम सबके पैसे देंगे। समझ रहे हो? तो गवर्नमेंट ये बताने की क्यों बता, मैं आपको ये बता रहा हूं, बिकॉज गवर्नमेंट की कोई भी पॉलिसी होती है ना बेटा, दैट इज डिपेंडेंट अपॉन दीज डाटास। अब दूसरा इसका क्या रीजन है, देखो, एक तो आप अपनी पॉपुलेशन बढ़ा सकते हो थ्रू बर्थ रेट, जो कि बड़ा स्लो स्लो बढ़ेगा। एक आप बढ़ा सकते हो अपनी पॉपुलेशन बाय गिविंग पीआर टू पीपल लाइक फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम जो ग्रोइंग एरिया, जो आपका ब्रेन ड्रेन की बात कर रहे हो, ठीक है, आप हमारे यहाँ पे आके बसो, हम आपको अच्छी सहूलतें देंगे, वी आर ए डेवलप्ड नेशन। तो ये मत सोचो कि जो कनाडा के लिए जा रहे हैं लोग ऐसा कि हवाई बन गया पंजाबी। दे आर गिविंग यू बेटर फैसिलिटीज देन इंडिया। दैट इज व्हाई द पीपल ऑफ इंडिया आर इमिग्रेटिंग, खास करके पंजाब इज इमिग्रेटिंग टू बेटर प्रोस्पेक्ट्स, इमिग्रेशन, ठीक है। आर यू गेटिंग दिस? आज हम कितना कुछ पढ़ के आए हैं बताओ। तब मैं कहा था कि भैया पहले बेस बना लो, बड़ी बड़ी बातें करने का टाइम आएगा। अब बड़ी बातों करने का टाइम आ गया भैया, ठीक है ना। अब हम बड़ी बड़ी बातें करेंगे, अब छोटी बातें नहीं सोचेंगे। बेस अब आपका बन चुका है, साइंस मैंने बढ़ा चुका है आपका, इकोलॉजी का भी ऐसे ही बेस बनाना है हमने, ठीक है ना। एवरीथिंग, एवरी रैशनल ऑफ दैट गवर्नमेंट हैज समथिंग फॉर इट्स सिटीजंस, ठीक है ना। तो ये समझा करो, हर चीज का रीजन होता है। अब आप सोचो, यही चीजें बोलोगे तो आप एक अधेड़ उम्र का बंदा या एक पैदल बंदा मेरे जैसा, वो क्या बोलेगा, यार पीआर, चलिए पीआर लिए कनेडा का, है ना, पीआर ले लो, पीआर ले लो, फलाना कौन है ना। क्योंकि होड़ लगी है पंजाब में, तो होड़ है, होड़ है, मतलब आप यहाँ पे इतने ज्यादा एजुकेशन कंसल्टेंट है, इतने इतने ज्यादा यहाँ पे स्कूल नहीं है, कॉलेजेस बंद हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बच्चे ही नहीं है। बच्चे कहते चलो कनेडा, एक गया जी, 4 बंदे और, चलो कनेडा, पूरे का पूरा पिंड कनेडा। मेरी जो गली है वहां पे, जहाँ पे मैं रहता हूँ अभी, इन वेरका मिल्क प्लांट, तो वहां तक तो भैया मेरी गली में तो सारे घर में कोई ना कोई एक बंदा गया हुआ है। जैसे हज जाते हैं ना मुस्लिम्स, एंड वी विजिट जेरूसलम फॉर क्रिश्चियंस, है ना, एंड वी गो टू अमृतसर गोल्डन टेम्पल फॉर अवर सिक्स, है ना, तो दे गो टू कनाडा, Punjabis go to Canada. They at wanna go there and they wanna settle there. तो बन चुका है भैया, अरे ब्रैम्पटन को ब्रह्मपुरा बना दिया हमने। ब्रैम्पटन इज नथिंग, मिसिसागा भी हमने बना देना मोगा, बना दिया, रखना शुरू कर दिया। अब आप देख ही रहे हो जो अभी प्रेजेंट डिस्पेंसेशन है, प्रेजेंट गवर्नमेंट है वहां कनाडा की, दैट इज बिकॉज ऑफ ए सपोर्ट ऑफ एक जो एनडीपी का जो मिनिस्टर है, कंजर्वेटिव का, जगजीत सिंह नाम है शायद उसका, है ना, वो पगड़ी सी बांध के आते हैं जो, है ना, तो उसके कारण ही तो टिकी हुई है गवर्नमेंट, ठीक है। तो एवरी गवर्नमेंट हैज इट्स ओन, ये देखो, एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन, व्हाट यू गेट बाय दिस डाटा, दैट मींस एन एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन। यस, ठीक है। What is this population? This is population is a stable population. When your birth rate and your death rate are equal, you will get a stable population. ठीक है, और somewhat equal, ठीक है। When your birth rate are less and your death rate are such more than your birth rate, ठीक है ना, सॉरी, your birth rate are less and your death rate are also less, सॉरी, दोनों चीजें लेस होंगी, कोई चीज बढ़ेगी नहीं, ठीक है ना। बर्थ रेट भी कम है, डेथ रेट भी कम है।
डेथ रेट कम है तो आपकी गवर्नमेंट के पास क्या चक्कर आएगा? देखो गवर्नमेंट देखेगी कि भैया डेथ रेट कम है, बर्थ रेट तो कम है, ये तो अच्छी बात है। बट डेथ रेट भी कम है, इसका मतलब क्या हुआ कि किसकी पॉपुलेशन होएगी? बूढ़े ओल्ड पीपल की पॉपुलेशन ज्यादा होएगी। ओल्ड पीपल की पॉपुलेशन होएगी तो वो क्या करेगी? गवर्नमेंट सोचेगी कि भैया मेरे को डॉक्टर्स चाहिए, डॉक्टर्स चाहिए मेरे को, है ना? मेरे को हेल्थ केयर वर्कर्स चाहिए, मेरे को फिजियोथेरेपिस्ट चाहिए, मेरे को नर्सेस चाहिए। तो अगर आप देखोगे कनाडा में इन लोगों के लिए पीआर लेना बड़ा आसान है। इफ यू डू डू गो इन दीज काइंड ऑफ स्टैटिस्टिक्स, तो गवर्नमेंट इस तरह से अपनी इमिग्रेशन पॉलिसीज बनाती है ताकि उनकी पॉपुलेशन को आगे जाके क्या थिंक 30 to 35 years अहेड। जो इकोनॉमिस्ट होते हैं ना, जो अच्छे वाले इकोनॉमिस्ट होते हैं, दे थिंक 30 to 35 years, दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी इन लॉन्ग टर्म। पॉलिसीज को सोचना इन लॉन्ग टर्म, क्या सोचोगे, क्या पॉपुलेशन का आप क्या सोचो। और अभी हमने जो पॉपुलेशन सोची थी, हमारा जो ग्रोथ रेट था, जो जीडीपी था, ठीक है ना, दैट वाज वेरी गुड, अराउंड 8% पर एनम, ठीक है ना, अवर ग्रोथ रेट। नाउ इट इज -8, बस इतना फर्क है मोदी जी के आने के बाद, ठीक है। बिकॉज द गवर्नमेंट फोकस इज रॉन्ग, ठीक है। गवर्नमेंट इटसेल्फ कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, बट गवर्नमेंट फोकस is wrong in the wrong area, more towards लव जिहाद, लव ट्रायंगल। आपने देखा होगा क्या बकवास चल रहा है आजकल, ठीक है ना। तो दैट मीन्स कि अपर फोकस हमारा रॉन्ग है और कुछ नहीं है। हमारे मैक्रो इकोनॉमिक क्रेडेंशियल्स आज भी स्ट्रांग है, ठीक है, बट यू नो our focus is wrong. The focus that should be provided by the government is wrong, ठीक है। नॉट नेसेसरली कि भाई आईएएस ऑफिसर करप्ट हैं, बट फोकस भी होना चाहिए गवर्नमेंट, दैट इज रॉन्ग। चलिए, लेट मी अपलोड समथिंग मोर फॉर यू, ये हमने कर लिया है। अच्छा, इस पे क्वेश्चन किस तरह से आया था वो मैं बता दूं। उन्होंने पूछा था कि एक बेल शेप कर्व जो होएगी, दैट डिटरमाइंस व्हाट? इफ आई से द पॉपुलेशन कर्व इज अ बेल शेप, व्हाट डू यू थिंक a bell shaped curve denotes? बताइए। अगर बेल शेप ना, घंटी घंटी की शेप की जो पॉपुलेशन कर्व है, अगर घंटी की तरह होएगी, व्हाट डज दैट सिग्निफाइज? Yes, yes, yes. Let me share something with you guys. Are you seeing? एक मिनट मेरे को देखने दिखाने दो, आपका शेयर करने दो स्क्रीन। Yes, yes. Let me share my screen with you. Now, are you seeing this, guys? This is developed nations, okay? तो ये देखो 1985 में 95 में उन्होंने ये था उनकी कर्व, और उन्होंने देखा कि 2025 तक ये रहेगी हमारी कर्व, दैट इज डेवलप्ड नेशन। दीज आर द शेप ऑफ अ डेवलपिंग नेशन। तो आपको कौन सी शेप इसमें घंटी की तरह लगती है? कौन सी शेप इज ए बेल शेप प्रोजेक्टेड कर्व? अगर मैं इसको ए बोलता हूँ, इसको बी बोलता हूँ, इसको सी बोलता हूँ, तो ए बी सी में से कौन सा आंसर आपका होना चाहिए? बताइए जल्दी, लिख के लिख के। आर यू गेटिंग दिस थिंग? तो पेपर में अगर क्वेश्चन आता है कि बेल शेप कर्व्ड है, वो किस कंट्री की होगी, तो वो डेवलपिंग कंट्री की होगी। तो अगर ऑप्शन में इंडिया लिखा है तो इंडिया का आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है जी। डन। इसमें एक चीज और ध्यान देने वाली है, लेट मी शो यू फिर एक बार। ये देखो, पहले ये ट्राइंगुलर थी, जो ट्राइंगुलर होगी ना वो अंडर डेवलप्ड कंट्री की होगी, ये देखो, ठीक है। हाई बर्थ रेट, आई थिंक दैट शुड इंक्लूड हाई डेथ रेट आल्सो, ओके। बट इन्होंने डेथ रेट को किस तरह से देखा? अंडर 15,
एज इज 45+। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। तो ये देखो डेवलपिंग नेशन की इस तरह की होएगी, और जो आपके दूसरे नेशंस हैं वो इस तरह से लेंगे। ये भी एक बार देख लो, ये भी देखो, दिख रहा है? ये बेल शेप का हुआ जो स्टेशनरी है, जो कॉन्ट्रैक्टिंग पॉपुलेशन है। जब आपका बर्थ रेट डिक्लाइन हो जाएगा, ठीक है, और डेथ रेट भी है, ठीक है, डिक्लाइनिंग में है, तो आपकी पॉपुलेशन स्टेबल हो जाएगी, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगी इवन, ठीक है ना। लेट मी राइट ओवर हियर समथिंग, ठीक है, एक मिनट। तो तीन रीजंस हो सकते हैं, देखो। इफ योर बर्थ रेट इज हाई एंड डेथ रेट इज आल्सो हाई, ठीक है, what kind of country will have a high birth rate and high death rate? गिव मी ए कंट्री, एग्जांपल कंट्री के हिसाब से बताओ। कोई कंट्री नहीं ऐसा? नो, चाइना नहीं, नहीं नहीं नहीं। चाइना का अलग से है ना, इंडिया भी नहीं है इसका आंसर। इसका आंसर है युगांडा। इसका आंसर है जितने भी कंट्री जो कि बहुत पुअर हैं इन सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, कंट्रीज लाइक घाना। वेयर आर दीज कंट्रीज? ऑल इन अफ्रीका ना। तो हाई बर्थ रेट भी बहुत ज्यादा होता है, लेकिन डेथ रेट भी बहुत ज्यादा होता है। किसके कारण है? व्हाट डू यू थिंक वेयर विल बी हायर बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट? बिकॉज दीज आर ट्रॉपिकल कंट्रीज, ठीक है। तो ट्रॉपिकल डिजीजेस बहुत होंगी, डेंगू मलेरिया बहुत होगा, चिकनगुनिया बड़ा होगा, प्लस देयर इज एडेड फंक्शन ऑफ माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन भी तो बड़ा होगा, माल न्यूट्रिशन भी बड़ा होगा, IMR भी बड़ा होगा, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट भी बड़ा होगा, नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट भी बड़ा होगा। डन डन डन। इतना कुछ पता चल रहा है सिर्फ आपको बर्थ और डेथ रेट से। इफ देयर इज हाई बर्थ रेट एंड equal to death rate is quite much slow, not drastically slow, but slow direct. What you give an example of country that is facing this problem? Yes, 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 yes. समझ लगनी शुरू होगी तुम लोगों को। That's good. That is example is India. High birth rate, but that rate is इतना ज्यादा स्लो नहीं, लेकिन स्लो हो रहा है, ठीक है ना। डेथ क्यों रेट स्लो क्यों हो रहा है? बिकॉज इंडिया इज नाउ ग्रोइंग पॉपुलेशन, ठीक है ना। पॉपुलेशन तो हमारी ग्रो कर ही रही है, और बर्थ रेट भी हमारा कम हो रहा है अब धीरे धीरे, बट उतनी तरह से अभी भी हमारा कंपैरेटिवली हाई बर्थ रेट ही है। डेथ रेट बहुत कम हो रहा है, क्यों? क्योंकि डेथ रेट हमारे पास हमने गवर्नमेंट ने अपनी स्कीम्स लेके आया, मिड डे मील स्कीम पड़ी थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम्स निकाली है हमने, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट, ऑल आर डिक्रीजिंग, नॉट एलिमिनेटेड बट डिक्रीजिंग। एक इसमें आप और भी डाल सकते हो, वैक्सीनेशन। आपको पता होगा कि इंडिया नाउ इज द कंट्री वेयर पोलियो हैज बीन एरेडिकेटेड, यू नो। और पोलियो को रेडिकेट करने में हमारे जो नर्सेज ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। वो घर घर जाके ये, आपको पता, टीकाकरण करते थे, कार्ड बनाते थे, वहां पे डाटा लिखा जाता था, है ना। ये सर्विस करते थे, आपको पता होगा ये सारा कुछ, है ना। तो दैट इज योर, दिस ऑल कम्स अंडर दिस। नाउ इफ बर्थ रेट इज स्टेबल, बर्थ रेट बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं है, बट डेथ रेट इज डिक्लाइनिंग, what kind of country is that? Birth rate is not that high, but birth rate has evened out. No, 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 no. The answer is China. China. चाइना ने 1970 की दशक में, चाइना बहुत पुअर कंट्री था, इट्स वाज वर्स देन इंडिया। पॉपुलेशन ज्यादा, डेथ रेट भी ज्यादा, ठीक है। तो इट वाज जस्ट लाइक युगांडा नाउ। व्हाट चाइना की वहां पे गवर्नमेंट ने एक चीज की क्या आई कि वन चाइल्ड पॉलिसी, समझ रहे हो? वन चाइल्ड पॉलिसी, वन चाइल्ड पॉलिसी ने 30 सालों में उनकी पॉपुलेशन को स्टेबल कर दिया। 80 मिलियन लोगों को, 80 मिलियन लोग उनको पॉवर्टी से ऊपर लेके आए, क्योंकि आपकी पॉपुलेशन क्या होगी? स्टेबल होगी ना,
वन चाइल्ड पॉलिसी, एक ही बच्चा आप कर सकते हो। अगर आप दूसरा बच्चा करोगे तो आपके ऊपर आपको जेल में डाल दिया जाएगा। समझ रहे हो? समझ गए? लेकिन अभी चाइना का चक्कर क्या हो गया, अब 2010 15 तक आने तक उनकी गवर्नमेंट को पता लगना शुरू हो गया, उन्होंने डाटा इकट्ठा करना शुरू किया कि हमारी पॉपुलेशन पॉपुलेशन तो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। किस तरह की पॉपुलेशन हो रही है? लेस यंग पॉपुलेशन। अगर हमने आगे 30 सालों में कुछ नहीं किया ना भैया, तो ये जाएगा, हमारे हाथ से भी जाएगा, हम बूढ़ों की पॉपुलेशन हो जाएंगे। तो उन्होंने अब ये रूल हटा दिया, अब उन्होंने टू चाइल्ड कर दिया, भाई बढ़ाओ बढ़ाओ अपनी पॉपुलेशन। टू चाइल्ड पॉलिसी करके उन्होंने, ठीक है, लेके आए हैं। नाउ population birth rate is not that much decreased, but death rate is significantly decreased, जो इंडिया की आने वाली स्टेज है यहाँ पे। if there is very low birth rate is so low, ठीक है, but death rate is much more lower. What kind of country it is? Now it is a developed country, ठीक है, कोई भी, स्वीडन, नॉर्वे, कनाडा, यूएसए, डन डन डन। ओके, आज इकोलॉजी का कुछ समझ लगा? Are you getting this? How ecology is connected to what the government is doing in your country? आपको पता चला कि कैसे हमारी सरकार जो है वो कैसे नीतियां बनाती है, कैसे वो इन चीजों को इम्प्लीमेंट करती है, कैसे डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन होती है, स्टेबल पॉपुलेशन होती है, एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन होती है। ठीक है ना? इट्स इजी नाउ टू रिलेट थिंग। हमने इतना नहीं इसमें दिया हुआ, लेकिन हमने इससे काफी अच्छा पढ़ा है। जो मैंने आपको आज पढ़ाया इससे काफी डिटेल्ड पढ़ाया, इसकी समझा रहा हूँ, ठीक है ना? नाउ ओके ओके, वी हैव डन दिस। अब हमने सेक्स रेशियो भी तो पढ़ी थी, है ना? वी डन सेक्स रेशियो, मेल फीमेल टू मेल रेशियो, है ना? सोचो अगर ये मेल है और ये फीमेल है, तो अगर यहाँ पे इसी एज ग्रुप में यहाँ पे ये ग्राफ इस तरह से ना होके इस तरह से होता, थोड़ा कम होता, फीमेल की पॉपुलेशन कम दिखाता, तो क्या आप ये समझ सकते हो ना कि वो क्या पूरे का पूरा डिस्टर्ब करता था कैरेक्टरिस्टिक्स को? तो आप कौन सी पॉलिसीज लेके आओगे फीमेल की पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए? ठीक है ना? तो दिस इज हाउ द ग्राफ, द डाटा वर्क्स इन एनसीईआरटी एज वेल। ये सारा कुछ एनसीईआरटी में, कुछ नया नहीं करवा रहा हूं मैं, इतना तो पढ़ना पड़ेगा भैया। और ये अगर आप देखते हो ना, ये वाली चीजें अगर आप शंकर की आईएएस देखते हो, लेके आओ, खरीद के देखो तुम, नेट पे है, मैं शेयर कर दूंगा तुम्हारे पास, ठीक है ना? नहीं दिया, ये कोई नहीं देता, दिया ही नहीं उन्होंने, चैप्टर ही नहीं दिया भैया, चैप्टर ही नहीं दिया। ये वाला कुछ बात नहीं कर रहे हो। ये जो हमने पढ़ के आए थे, हाइबरनेशन, एस्टिवेशन, समर स्लीप, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अब बच्चे बोलते हैं सर हमने तो रेकमेंडेड टेक्स्ट पढ़े थे, पेपर में क्वेश्चन आया नहीं। अरे भैया आपने एनसीईआरटी पढ़ी है, एनसीईआरटी पे डिस्कशन करो ना। एनसीईआरटी आपने पढ़ी नहीं, आप पढ़ते हो बड्डी बड्डी चीजें। आपने पढ़ा शंकर आईएएस, आपने पढ़ा विजन आईएएस, वो दिन कुछ चीजों को देखते नहीं है, वो तो यहाँ से नोट्स ही नहीं बनाते अपने। समझ रहे हो? और ये तब आंखें खुलती हैं, मान लो मेरी बात, जब आपको ये कहीं नहीं दिया होगा, देख लेना आप। आई विल शेयर विद यू पूरी की पूरी लेटेस्ट एडिशन ऑफ शंकर आईएएस, जो रिकमेंडेड टेक्स्ट है, ठीक है ना? नहीं दिया उन्होंने ना, अडेप्टेशन के बारे में कुछ बताया, और पेपर में क्वेश्चन आपको यहाँ से आने हैं। फिर आपने बोलना है सर ये पता नहीं कहाँ से आ गया, पता नहीं यूपीएससी कहाँ से ढूंढती है। अरे भैया ये तो कर लो पहले। पॉपुलेशन डेंसिटी के ऊपर उन्होंने बात ही नहीं की, एनआईओएस ने की है, नेशनल इंडियन ओपन यूनिवर्सिटी के नोट्स ने की है, ये गवर्नमेंट के नोट्स होते हैं। जो प्राइवेट है बस वो नहीं करते, ठीक है ना? चलिए, ना पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में आज हमने इतना कुछ डिस्कस किया। लास्ट अब और इसमें एक चीज और ऐड करनी है हमने। पॉपुलेशन डेंसिटी डज गिव यू एन आइडिया अबाउट द साइज ऑफ द पॉपुलेशन, बट दिस इज नॉट ट्रू फॉर एवरी टाइप ऑफ पॉपुलेशन। यानी कि अगर मैं बात कर रहा हूं कि बैक्टीरिया की पॉपुलेशन की बात कर रहा हूं, ठीक है ना, बैक्टीरिया की पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ, या मैं एक चीज की बात कर रहा हूँ कि एक जगह पे मैंने देखा कि बहुत, आपने देखा वो ग्रेट इंडियन बैनियन ट्री, इसके बारे में सुना कभी आपने? भी सुना ग्रेट इंडियन बैनियन ट्री के बारे में? लेट मी शो यू द पिक्चर्स ऑफ ग्रेट इंडियन बैनियन ट्री।
Let me share it with my screen with you. आर यू सीइंग दिस? ये दिख रहा है आपको? इतना बड़ा ग्रेट, ये एक ही दरख्त है, ये फॉरेस्ट नहीं है। ये देखो अंदर जाके देखो ना, ग्रेट इंडियन बैनियन फॉरेस्ट में, ये बहुत बड़ा, ये 200-300 साल पुराना है, बहुत पुराना है मतलब ये। तो ये एक ही दरख्त है, ये एक ही दरख्त है, डिफरेंट डिफरेंट दरख्त नहीं है। इसको कंजर्व किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। अगर आप देखते हो तो इतना बड़ा दरख्त है ये, ठीक है ना। बट इसकी पॉपुलेशन, अगर मैं बोलूं पॉपुलेशन साइज के बारे में यहाँ पे बात करने की कोशिश करूंगा आपसे मैं, कि भैया जी जितना कुछ हमने पढ़ा है उसके हिसाब से आप बताओ इसकी पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है। आप बोलोगे सर, वन इंडिविजुअल इन 1 किलोमीटर ऑफ एरिया पॉपुलेशन डेंसिटी 1। तो क्या ये सही बताता है आपको? नहीं। ठीक है ना। जब इन केसेस में आते हैं, जब आपकी पॉपुलेशन कई केसेस में डेंसिटी आपको सही आइडिया नहीं बताती, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एरिया, क्योंकि यहाँ पे एक दरख्त नहीं है, लेकिन आप बोलो ये एक दरख्त कितने ज्यादा पक्षियों को सपोर्ट करता है, कितने ज्यादा यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करता है, कितनी जहाँ पे यहाँ पे स्पीशीज रिचनेस है। ये फॉरेस्ट की तरह लग रहा है, एक ही दरख्त है, आपको लगेगा ये फॉरेस्ट की तरह है, पर वो एक ही दरख्त है, इतना ज्यादा पुराना दरख्त है ये। इसको इसको 300-400 साल हो गए हैं, नॉट एग्जैक्टली, नॉट एग्जैक्ट डेट, 300-400 साल इसको कम से कम हो चुके हैं। ठीक है। तो एक पॉपुलेशन डेंसिटी इट इज नॉट द सोल क्राइटेरिया फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है। कुछ और मेरे, हम इसको आगे पढ़ेंगे कि ये पॉपुलेशन डेंसिटी को स्पीसीज रिचनेस भी बोला जाता है और स्पीसीज इवननेस भी बोला जाता है। ये आपको सर ने करवाया था आई थिंक, रिचनेस और इवननेस। करवाया था सर ने कि नहीं? चलो मैं करवा देता हूँ, नहीं है तो। इसको अल्फा बीटा गामा डाइवर्सिटी भी बोलते हैं। वैसे डाइवर्सिटी में पढ़ेंगे हम, इसका अभी मोटा मोटा देख रहे हैं। तो अगर एक फॉरेस्ट है, उसमें सिर्फ 3 एलिफेंट है और 3 लॉयन है और 3 डियर है, और एक फॉरेस्ट है उसमें 2 एलिफेंट है, 2 स्नेक्स हैं, 10 स्नेक्स हैं, ठीक है, 4 हाइनाज हैं, 5 लेपर्ड्स हैं, ठीक है, 3 बियर्स हैं, ठीक है, 4, ऐसे करके बहुत सारे जानवर हैं, सब विभिन्न प्रकार के जानवर हैं। व्हाट डू यू थिंक, दिस इज बायोडाइवर्सिटी रिच और दिस इज बायोडाइवर्सिटी रिच, ए और बी? Okay, done. You get this point. Okay. Now another thing is species richness. Species richness, अल्फा और बीटा बायोडाइवर्सिटी की बात कर रहा हूँ। स्पीसीज रिचनेस की जब मैं बात कर रहा हूँ, इवननेस, दिस इज स्पीसीज रिचनेस, दिस इज स्पीसीज रिचनेस। व्हेन आई टॉकिंग अबाउट स्पीसीज इवननेस, इसका क्या मतलब है? सपोज आई हैव 15 डियर्स, ओके, आई विल लेट यू एक्सप्लेन, एक बार फिर करता हूँ। दिस इज स्पीसीज रिचनेस, रिच कितने हैं स्पीसीज? यहाँ पे सिर्फ 3 स्पीसीज हैं, 1, 2, 3, एलिफेंट, लायन, डियर। यहाँ पे कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 प्रकार के जीव जंतु हैं यहाँ पे। आपको कहाँ पे लगता है कि स्पीसीज रिचनेस यहाँ पे ज्यादा होगी कि यहाँ पे ज्यादा होगी? यहाँ पे ज्यादा होगी भैया। विभिन्न प्रकार के जीव जंतु जहां पे हों, वी कॉल दैट एज स्पीसीज रिचनेस। सीधी सी बात है, रिच कहाँ पे है? डन। अमीर कहाँ पे? अमीरी यहाँ पे ज्यादा है, ठीक है। लेकिन एक दूसरी एग्जांपल है स्पीसीज इवननेस। यस यस यस, मैं बताता हूं अगेन। मैं रिचनेस की बात कर रहा हूँ यार, गरिमा, यहाँ पे रिचनेस कम है, रिचनेस की बात कर रहा हूँ। अभी मैं कर रहा हूँ उसी की एग्जांपल की बात कर रहा हूँ। ओके ओके। अभी मैं यहाँ बात कर रहा हूँ स्पीसीज इवननेस की। ओके। If there is 15 deers, 5 cows, okay, then there is uh, 5 elephants,
and 1 टाइगर, ठीक है, एंड देयर इज, यहाँ पे है 10 टाइगर्स, ठीक है, 10 डियर्स, 10 नहीं, यहाँ पे 5 कर लो, 5 टाइगर्स, 10 डियर्स, 5 काउस, ठीक है, 5 बुफेलोस, मवेशी जो होते हैं, ठीक है ना, 5 बारासिंगास, ठीक है ना, ऐसे करके, ठीक है ना। और दूसरी जगह पे है 5 2 एलिफेंट्स यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे बीच में लेवल में। फिर है, चलो इतने की बात करते हैं। विच डू यू थिंक, एग्जाम्पल सेम है यहाँ पे, स्पीसीज रिचनेस अगर आप बात करो, यहाँ पे इन सेकंड एग्जाम्पल, रेड वाली एग्जाम्पल, लेट मी मार्क इट विद अनदर पेन, ये देख, इस इन दिस एग्जाम्पल, व्हाट इज द स्पीसीज रिचनेस, बताइए, दोनों में, ए और बी में, व्हाट इज द स्पीसीज रिचनेस। अरे गधो, स्पीसीज रिचनेस की बात कर रहा हूँ। एक प्रजाति ये, एक प्रजाति ये, एक प्रजाति ये, दो ये है ना, यहाँ पे रहने दो, ये नहीं है, ये नहीं है, अगर यही सिर्फ उतनी उतनी प्रजातियां रखी मैंने, ठीक है ना, बफेलो भी नहीं है यहाँ पे, चलो 5 बफेलो यहाँ पे भी कर लो, ठीक है ना, सॉरी सॉरी, माय बैड माय बैड। तो अगर तीनों में एक जैसी प्रजातियां हैं, यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे भी 1 2 3 और 4, ठीक है, 4 प्रजातियां यहाँ पे, 4 प्रजातियां यहाँ पे, दे हैव सेम स्पीसीज रिचनेस, but are they even? No. Which you think is much more stable ecosystem, A or B? Why A is a stable ecosystem, or it has greater species evenness? No, answer is B. Answer is B. Why it is B? Because यहाँ पे top carnivore that can regulate the characteristics of ecosystem is only one. अगर कल एक किसी कारणवश मर जाता है, तो डियर्स की पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी, काउस की पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी, एलिफेंट्स की पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी। ये पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, तो ये पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, तो इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय कर सकता है अनचेक्ड ग्रोथ। यहाँ पे दो 5 टाइगर्स हैं, अगर एक मर भी जाता है नेचुरल रीजन के साथ, 4 तो रहेंगे ना, तो क्या ये रेगुलेट कर पाएंगे बाकी नीचे वाली पॉपुलेशन को, चाहे ये इनकी पॉपुलेशन 10 डियर्स है, यहाँ पे 15 डियर्स हैं, ठीक है ना, 5 काउज हैं यहाँ पे, 5 काउज नहीं, यहाँ पे 2 काउज हैं, सपोज 2 काउज हैं, 2 बुफेलोस हैं, ऐसे करके, ठीक है ना, वो 2 ही बारहसिंगे हैं, चाहे ये क्वालिटेटिवली कम है, नंबर कम है, बट पॉपुलेशन स्टेबल कौन सी रहेगी, ये वाले, क्योंकि टॉप कार्निवोर हैं, उनके पास अगर कल को ये विलुप्त भी हो जाते हैं, 2 काउस चली भी जाती हैं, मर भी जाती हैं, 10 डियर्स तो है ना, 2 बुफेलो भी तो है, समझ रहे हो मेरी बात, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट। तो दिस इज स्पीसीज इवननेस, इवनली कितनी स्प्रेड है आपकी स्पीसीज, दैट डिनोट्स इट्स इवननेस। ओके, डन। सो वी अंडरस्टूड अ लॉट ऑफ कंसेप्ट टुडे, ठीक है, आज आप इसको इकट्ठा करने की कोशिश करो दिमाग में कि इसको किस तरह से हमने नोट्स बनाने हैं, नोट्स बनाने हैं, ठीक है, डन। समय लग गया जितना आज करवाया, इंटरेस्टिंग था, गुड, चलो बहुत बढ़िया, आज इसके नोट्स बनाना, ठीक है, तो कल हम डिस्कस करेंगे, वी हैव डन पॉपुलेशन नाउ, ठीक है, वी हैव डन दिस आल्सो, नेटेलिटी, मोर्टेलिटी, इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन, ये वाली समझ लग गया ना आपको, डायग्राम ये वाला, ये देखो, ये डायग्राम समझ लग गया ना, ओके। तो टुमारो व्हाट वी विल डू इज, वी विल डू द ग्रोथ कर्व्स, ओके। 2 तरह की ग्रोथ कर्व होती है, एक होती है जे शेप कर्व और एक होती है एस शेप कर्व, वो करेंगे, प्लस करेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे इसके, ये देखो यूपीएससी से ही पढ़े, एनसीईआरटी से पढ़ेंगे, बेस आपको एनसीईआरटी रखना है भैया, बेस नहीं चेंज करना, ये देखो ये दिया हुआ है जे शेप कर्व, दिख रहा है जे शेप कर्व, एस शेप कर्व, ठीक है ना, ये दिया हुआ है, जो यूपीएससी ने एनसीईआरटी ने मेंशन कर दिया ना भैया, वो तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको। यहाँ पे एक जगह पे कैरिंग कैपेसिटी का भी नाम दिया और इस पे पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, देखो इतना सा रेफरेंस दिया उन्होंने,
कैरिंग कैपेसिटी का। और आप बोलते हो सर जी ये क्वेश्चन कहाँ से आया? कैरिंग कैपेसिटी ऑलरेडी मेंशन है आपकी एनसीईआरटी में। एंड मैं आपको आज शेयर करता हूँ बेटा डॉक्यूमेंट इन द टर्म्स ऑफ, चाहे आप वाजीराम और रवि के नोट्स भी हैं मेरे पास। वी कैन यू कैन चेक ओवर विजन आईएएस, मैं वो भी आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। आई कैन गिव यू शंकर आईएएस, ये तीन ही सोर्सेज हैं एनवायरमेंट इकोलॉजी के लिए, ठीक है ना। शंकर आईएएस इज एक्चुअली द गुड सोर्स, 300-400 पेज की बुक है इसकी। दे हैव नेवर मेंशन्ड अ सिंगल टर्म ऑफ कैरिंग कैपेसिटी, ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी, of species richness, species evenness, not even a single word। ये सारा कुछ आपको एनसीईआरटी में मिलेगा और पेपर एनसीईआरटी से आता है भैया, मान लो बात। ठीक है, इसीलिए मैंने अलग से इसको रखा हुआ है कि इसको यहाँ से जरूर आपको करना है। देखो, ठीक है जी, डन डन डन। ओके, तो इन द लास्ट वी विल डू दिस। उन्होंने बस इतना मेंशन किया पॉपुलेशन इंटरेक्शंस, बट दे हैव नेवर मेंशन कि भैया ये क्या चीजें होती हैं। ठीक है, which chapter is number 13, class is +2। okay, chapter number 13 मैं ग्रुप में करता हूँ, यू मैसेज में इन द ग्रुप। ओके, एक एक करना, ज्यादा मत करना, कितने मैसेजेस आ जाते हैं मेरे को पढ़ा नहीं जाता। तो we will discuss this thing tomorrow। okay, we will try to finish these things tomorrow। okay, see you tomorrow। okay बेटा, bye bye।